चैप्टर का नाम क्या है? बिजनेस कोलैबोरेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर को दो टॉपिक में बांटेंगे। एक है जॉइंट वेंचर, एक है जॉइंट वेंचर, ठीक है, और दूसरा पार्ट है हमारा स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये 70% यही पढ़ने वाले इस पूरे चैप्टर में। जॉइंट वेंचर का मीनिंग, जॉइंट वेंचर के टाइप, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, मीनिंग समझ में अगर आ जाएगा तो आप खुद ही से एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने लगे। देन उसके बाद ये उसको 75 का देते, ये 25 या फिर और कम कहूंगी स्पेशल पर्पस वीकर। ठीक है, एंड में आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलो, तो बिजनेस कोलैबोरेशन का मतलब तो तुम लोग समझते हो, दो बिजनेस साथ में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, चलो, तो बिजनेस कोलैबोरेशन में जो आप पढ़ने वाले हो, क्या क्या पढ़ने वाले हो? कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, देन फेमा पढ़ोगे, एलएलपी पढ़ोगे, एफडीआई पॉलिसी। इतनी बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं है, बेसिक अभी आपको जनरल नॉलेज ही दिया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले नॉर्मल मीनिंग, तुम लोग क्या समझते हो बिजनेस कोलैबोरेशन से? बताओ। दो बिजनेस साथ में बोल रहे कि आपस में मिलके चलो काम करें। सिंपल मीनिंग ये लिखा है। कोलैबोरेशन का मतलब पता है पहले, टू और मोर एंटिटीज वर्क टुगेदर, जो भी आइडिया शेयरिंग करे, खत्म। ठीक है, कॉमन गोल, एक ही पर्पस को अचीव करने के लिए ये काम करे। अभी कोलैबोरेशन, दो लोग किसी एक आइडिया को, है ना, काम कर रहे हैं कॉमन गोल के लिए कि भैया हमें रिटर्न चाहिए, वट जो भी उनका है। ठीक, चलो। टाइप ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन, पहला क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल, दूसरा क्या लिखा है? वर्टिकल, तीसरा इंटरसेक्शनल, देन जॉइंट वेंचर, देन इक्विटी। पहले सिंपल लैंग्वेज में, फिर बुक की लैंग्वेज रीड करेंगे। सबसे पहले लिखा है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, साथ में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? सेम फील्ड की कंपनी, क्या बोल सकती हूँ, कॉम्पिटिटर। दो जो कॉम्पिटिटर्स है, एक कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल में काम करती है, दूसरी कंपनी भी ऑटोमोबाइल, दोनों मिलकर साथ में कहते हैं कि चलो मिलकर बिजनेस करें, कोलैब होते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे सेम फील्ड ऑफ कंपनी वर्क टुगेदर, दोनों अगर मिलकर साथ में काम करने का सोचते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि इनका कोलैबोरेशन किस टाइप का है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या बोलता है? देखो, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, वर्टिकल ऐसे होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मतलब सेम लेवल में, सेम है, कॉम्पिटिटर्स है। ठीक है, हम चिप्स बनाने का काम करते हैं, ये भी चिप्स बनाने का काम करती है, हम ऑटोमोबाइल का काम करते हैं, हम भी ऑटोमोबाइल, तो दोनों हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब वर्टिकल की बात आती है, ठीक है, एक ए कंपनी का बिजनेस है कि भैया हम प्लास्टिक बनाते, बी कंपनी बोलती हम बॉटल बनाते, लेकिन बॉटल के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ये रॉ मटेरियल क्या चाहिए? प्लास्टिक। ठीक है, तो अब ए कंपनी और बी कंपनी साथ में मर्ज होने का, साथ में कोलैब करने का, साथ में बिजनेस करने का डिसाइड करते। दैट वाज वर्टिकल। क्या हो रहा है? जो अपर लेवल है वो लोअर लेवल के साथ कर रहा है कि भैया हम रॉ मटेरियल वाली कंपनी के साथ ही कोलैब कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? प्लास्टिक हमें क्या मिल जाएगा? सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि साथ में बिजनेस कर रहे हैं, खरीदने की जरूरत नहीं है। टाई अप कर रहे हैं किसके साथ? सप्लायर के साथ कर रहे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करे। ठीक है, तो इस तरीके से है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल। इस तरीके से है, दैट मीन्स वर्टिकल। समझ में आ रहा है? चलो, इंटरसेक्शनल मतलब क्या है? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ। एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। जॉइंट वेंचर मतलब क्या है? टू फर्म एक अलग से कंपनी बना रहे, मतलब अगर मैंने बोला ए कंपनी अलग काम कर रही है, बी कंपनी अलग काम कर रही है, दोनों ने मिलकर एक कंपनी बनाया, दैट वाज ए बी। कुछ टाइम के लिए, 5 साल के लिए हम भैया जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, 5 साल में हमारा प्रोजेक्ट खत्म, हम भी अलग अलग, लेकिन तीन कंपनी रन कर रही है ना, तीनों चल रही है, ए अलग चल रही है, बी अलग चल रही है, और दोनों ने मिलकर एक तीसरी कंपनी बनाई, न्यू कंपनी बनाई। ठीक है, और साथ में उसमें प्रॉफिट शेयर करे। इक्विटी मतलब क्या? वन कंपनी इन्वेस्ट अनदर फॉर अ शेयर्स, एक कंपनी दूसरी कंपनी में जो इन्वेस्ट करे। आओ, शॉर्ट में समझ लिया। टाइप ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन, पहला क्या लिखा है? सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया, कॉम्पिटिटर्स। वर्टिकल मतलब क्या? अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। मैंने अभी आपको क्या बताया? जो बॉटल बनाने वाली कंपनी वो कह रही है कि रॉ मटेरियल बना लेने वाले, जिनसे आप रॉ मटेरियल लेते हैं, इन्हीं के साथ कोलैब करते हैं, तो इसे मैं क्या बोलूंगी? डाउनवर्ड बोल सकती हूँ। क्यों डाउनवर्ड बोलेंगे? क्योंकि अपर वाली कंपनी कह रही है, उन्होंने प्रपोजल रखा, अगर सप्लायर या फिर रॉ मटेरियल प्रपोजल रखता अपनी ऊपर वाली कंपनी से, बोलता कि चलो हम साथ में कोलैब करते, मतलब कौन किसको प्रपोजल दे रहा है? तो अपवर्ड मतलब कि सप्लायर कंपनी ने प्रपोजल दिया, चलो साथ में काम करते हैं, या फिर ऊपर वाली कंपनी ने नीचे वाली कंपनी को दिया, तो उसे हम डाउनवर्ड बोलते हैं। तो अपवर्ड डाउनवर्ड, डन। चलो, सप्लायर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंटरसेक्शनल, ये मैंने क्या बताया था? डिफरेंट फंक्शनल एरिया, जैसे कि
मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग अलग है। देखो मेरी कंपनी एक्सपर्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन मार्केटिंग का ए भी नहीं आता है। हम बना तो लेते हैं लेकिन मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पाते। तुमने शार्क टैंक देखा होगा, ठीक है? शार्क टैंक में क्या होता है, प्रोडक्ट में दम होता है तो वो शार्क्स उन्हें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपनी मार्केटिंग दे रहे होते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमारे ये सब आउटलेट्स है, हमारे ये सब स्टोर्स है, इन स्टोर्स में हम आपका प्रोडक्ट रखना चालू कर देंगे। दैट वाज मार्केटिंग ना, कि भैया आप मार्केट में पहुंच रहे हो और लोग देखकर फिर आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे क्योंकि आपके प्रोडक्ट में दम है, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मार्केटिंग के साथ कोलैब होती है, या फिर जो भी रेफरल रिवॉर्ड टाइप, मतलब जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से इनका मतलब, ठीक? चलो, जॉइंट वेंचर समझ में आ गया। टू और मोर बिजनेस फॉर्म अ न्यू कंपनी। एग्जांपल, वन पार्टी इन जॉइंट वेंचर प्रोवाइड दी टेक्निकल। देखो इंडिया को सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं तो हम थोड़े से टेक्निकली वीक है, ठीक है? अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं लेकिन स्टिल हम बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ठीक? अब यहाँ पे जैसे मारुति सुजुकी, हमने क्या बोला, भैया अपनी टेक्नोलॉजी दे दो हमें, ठीक है? हम यहाँ पे इंडिया यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर पाएगा, चीप लेबर प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है? यहाँ पे लेबर्स मिल जाएंगे और वहां से हमें क्या मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी। अब सुजुकी को क्या मिल रहा है, मारुति सुजुकी को यहाँ पे क्या मिल रहा है, भैया एक इंडिया का मार्केट मिल रहा है, ठीक है? अब उसको सस्ते यहाँ पे लेबर मिल जा रहे हैं, हम उनको देते हैं कुछ, वो हमें कुछ देते हैं। दैट वाज जॉइंट वेंचर। तो यहाँ इन्होंने कहा कि जनरली एग्जाम्पल देके भी बताया तो टेक्निकल सपोर्ट अनदर पार्टी क्या प्रोवाइड करिए, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दे देंगे, मार्केटिंग दे देंगे, ठीक है? लेकिन इंडिया के ज्यादातर जो भी तुम देखोगे, देखना हम यहाँ पे चीप लेबर देते हैं और वो लोग हमें टेक्नोलॉजी देते हैं। ये इस पूरे चैप्टर में जॉइंट वेंचर पढ़ने वाले। अभी हम थोड़ा सा जनरल पढ़ रहे, कोलैबोरेशन, बिजनेस कोलैबोरेशन, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे तो जॉइंट वेंचर ही पढ़ेंगे, ठीक? चलो, इक्विटी मतलब क्या है, एक कंपनी क्या कर रही है दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीद रही है। एग्जाम्पल, फंडिंग करे स्टार्टअप कंपनी को इक्विटी बेस, या फिर इक्विटी पार्टनरशिप इन दी टेक्निकल नो हाउ, कि भैया तुम हमें टेक्निकल चीजें दे रहे हो तो हम आपको एक इक्विटी दे देते हैं, ठीक? चलो, अब इन्होंने कहा कि भैया फॉरेन कोलैबोरेशन पढ़ते हैं। व्हाट डू मीन बाय फॉरेन कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन का मतलब समझ में आ गया ना, दो बिजनेस आपस में मिलकर काम करें। फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब क्या, एक कंपनी इंडिया की और दूसरी कंपनी, ये लिखा है, एक विद इन कंट्री है और एक आउटसाइड। क्या लिखा है डिटेल में, रेसिडेंट। अब विद इन कंट्री की बात करें तो एक रेसिडेंट कंपनी है, दूसरा क्या लिखा है, नॉन रेसिडेंट। अलग अलग तरीके से बोला है, फॉरेन हो गया या फिर अब्रॉड एंटिटी हो गया, ठीक है? बस अलग अलग टर्म से बताया, डन? चलिए, अब फॉरेन कोलैबोरेशन की सिंपल सिंपल बात है। फॉरेन कोलैबोरेशन एक अलायंस होता है जिसमें एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक उसमें फॉरेन कंपनी होती है। बच्चों अलग अलग तरीके से देखो, ये बहुत जनरल बात है, ये सब तुम जानते हो, ठीक है? फटाफट एक रीड करना है बस। डोमेस्टिक को नेटिव बोल दिया, फॉरेन को क्या बोल दिया, नॉन नेटिव, ठीक है? अब इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, दो लोग कोई भी हो सकते हैं। यहाँ एक इंडिविजुअल पर्सन भी कर सकता है, एक फर्म भी कर सकती है, कंपनी भी कर सकती है, गवर्नमेंट भी कर सकती है। चलो, क्यों करते हैं, फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल कोऑपरेशन करना चाहते हैं साथ में। लेकिन हाँ, अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी डोमेस्टिक अथॉरिटी, सॉरी डोमेस्टिक कंट्री की गवर्नमेंट अथॉरिटी से। अब कोई भी बिजनेस यहाँ पे करने आ रहे हो तो गवर्नमेंट से तो पूछना ही पड़ेगा। अभी डिटेल में पढ़ेंगे कब कब गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत है और कब कब बिना पूछे भी काम हो जाता है, डन? चलो, ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है और परमिशन लेने के बाद आपको कुछ आपस में अग्रीमेंट करने पड़ेंगे, इसलिए हम जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट भी बोलते हैं। अभी उन्होंने बोला प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट, मतलब स्टार्टिंग लेवल में एक बार परमिशन ले लो फिर डिटेल में आपके साथ अग्रीमेंट करेंगे। प्रीलिमिनरी अग्रीमेंट एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, नॉन रेसिडेंट कंपनी अग्री कर रही है। नॉन रेसिडेंट मतलब बाहर की कंपनी, बाहर की कंपनी इंडिया की कंपनी को क्या दे रही है, फाइनेंस या फिर टेक्नोलॉजी या फिर मशीनरी, नो हाउ, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक है? ऑन दी अदर हैंड मान लो इंडिया, इंडिया ने क्या प्रोवाइड करिए, प्रॉमिस करिए भैया सप्लाई करेंगे, क्या सप्लाई करेंगे, चीप लेबर या फिर लो कॉस्ट या फिर क्वालिटी रॉ मटेरियल, सफिशिएंट लैंड फॉर सेटिंग, ठीक है, फैक्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। तो दो कंपनी आपस में इन सारी चीजों का टाई अप करती है तब जाके वो जॉइंटली काम कर सकते हैं, डन? जनरल बात है। आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी परमिशन अग्रीमेंट साइन हो गया, ठीक है? आफ्टर स्टेब्लिशिंग फॉरेन कोलैबोरेशन, जो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट है बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया में डोमेस्टिकली, डन? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लीज कॉन्ट्रैक्ट में, अग्रीमेंट में क्या कर देना, मेंशन कर देना। टर्म्स एंड कंडीशन प्लीज रिटर्न में होना चाहिए। अब मुझे बताओ ऐसा क्या था जो तुम्हें लगा वाह क्या पता चला है नया हमें? नॉर्मल है ना, फॉरेन कोलैबोरेशन मतलब एक अग्रीमेंट में क्या होता है, कोलैबोरेशन में क्या होता है, बस फॉरेन कोलैबोरेशन बोल दिया। बस आपको ध्यान रखना है कि एक यहाँ का एक बाहर का, दैट्स इट, डन? कुछ एग्जांपल्स बताए। अब इसमें से कौन सा सुना सुना सा है,
टाटा डोकोमो सुना है और नहीं सुना है? ठीक है, ये सब फॉरेन कोलैबोरेशन है। ठीक है, टाटा यहाँ का, डोकोमो बाहर का, दोनों ने मिलकर यहाँ बनाया, इसलिए ये तुम्हें पता है, बाकी सारे आपके नहीं है। लेकिन हाँ, एक इंडिया की कंपनी और एक बाहर की, कुछ नहीं एग्जाम्पल्स देके आपको बता रहे। आ जाओ, अब फॉरेन कोलैबोरेशन के क्या बता रहे, फीचर्स। तुम्हें ये चैप्टर बिल्कुल ऐसा लगेगा दीदी ये तो नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हमें बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या लिखा है फॉरेन कोलैबोरेशन में फीचर में, पहला टाइप ऑफ पार्टनरशिप, फिर क्या लिखा है, गवर्नमेंट से अप्रूवल, अभी ऊपर भी तो पढ़ा था। एक एंटिटी कहां से बिलोंग कर रही है, डेवलप, एक क्या है, डेवलपिंग। इंडिया किस में आ रही है, डेवलपिंग। हम अमेरिका की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ठीक है, बेनिफिट्स, देखो दोनों को बेनिफिट होना चाहिए। अमेरिका भी हमारे साथ क्यों कोलैब करेगा, उनको भी मार्केट मिलेगा। भाई इतनी पॉपुलेशन है ना इंडिया में, ठीक है, कुछ भी बेचने निकलेंगे, अगर हर कोई एक एक भी ले ले तो जानते हो पॉपुलेशन का फायदा। एक्चुअली में बच्चों बाहर ऐसा है, बाहर की कंपनीज इंडिया में एंटर होने के लिए एक्चुअली में मरती है कि भाई यहाँ का मार्केट इतना वाइड है, तुम देखो ना क्या नहीं है, इतनी वैरायटी। तुम अगर कार देखोगे, हर कार बिक रही है, हर कार बिकती है, कोई भी कंपनी की कार आ जाए खरीद रहे हैं सब, एक एक नहीं रखनी है, दो दो तीन तीन, घर में तो भाई जगह नहीं है लेकिन कारें रोडों पे खड़ी रहेंगी। मोबाइल, एक मोबाइल से काम चल रहा है क्या, जितने लोग उतने, और एक एक के पास तो क्या है भैया, दो तीन मोबाइल, ये अलग ये अलग ये अलग, ऑफिस का अलग। तो भाई एक्चुअली में एक तो हमारे पास पॉपुलेशन है तो एक बेनिफिट तो होता है। ठीक है, तो डेवलप कंट्री को भी फायदा है, डेवलपिंग को भी है। ठीक है, स्टेब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप, इनिशिएट दी फॉरेन कोलैबोरेशन, बेटर यूटिलाइजेशन, एक एक करके उन्होंने समझाया। अब आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखा है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप। टाइप ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन, पार्टनरशिप ही है ना, एक इंडिया का है एक बाहर का। फॉरेन एंटिटी, सेम बात है, फॉरेन एंटिटी हमें क्या दे रही है, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एक्सेट्रा। हमारी कंट्री क्या दे रही है, रिपीट, चीप लेबर, हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल, लैंड जहां पे हम फैक्ट्रीज का सेटअप कर सके, रिपीट। ये बस फीचर्स बता रहे कि भैया ये एक पार्टनरशिप का टाइप है। दूसरा, रिक्वायर अप्रूवल, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। डोमेस्टिक लेवल में कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में एंटर हो रही है तो यस गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। नेक्स्ट, एंटिटीज डेवलप एंड डेवलपिंग, दोनों की एंटिटीज इन्वॉल्व है, दोनों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, डेवलप कंट्री को क्या फायदा हो रहा है, आ जाओ, उनका क्या है, किस में इंटरेस्ट है, क्या वो हमारी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं क्या। अमेरिका कंपनी अगर इंडिया में आके बिजनेस कर रही है, कोलैब कर रही है, देखो डेवलपिंग कंट्री की तो इकोनॉमी बढ़ रही है, धंधा बन रहा है, यहाँ पे बिजनेस बन रहा है, हमारे फॉरेन रिलेशनशिप बन रहे हैं। लेकिन हाँ, डेवलप कंट्री को क्या, इनको रिटर्न मिल रहा है, उनकी भी रेपुटेशन कि हाँ हम एक से ज्यादा कंट्रीज में काम कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्री को क्या फायदा हो रहा है, हमें फाइनेंस मिल रहा है, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, नो हाउ, मैनेजमेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट, वही सारे एग्जाम्पल्स। अचीव फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्चुअली में इन सब से हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है, इसलिए जरूरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना। ठीक है, चलो, बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश हो रहे, रिमूव इकोनॉमिक गैप। ठीक है, इनिशिएट फॉरेन कोलैबोरेशन, हम भी फॉरेन कोलैब कर रहे हैं आज की डेट में। देखो यार, तुम्हें अगर थोड़ा बहुत अपनी हिस्ट्री याद हो, एलपीजी पता होगा अगर आपको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो ग्लोबलाइजेशन जो था उसके बाद से हम यहाँ तक आ पाए। ठीक है, चलो, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या लिखा है, डेवलप कंट्री आर गुड, उनका एरिया। देखो तुम अगर इन सारे टर्म्स को याद करोगे, यही बार बार रिपीट है। डेवलप कंट्री किसमें गुड है, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, टेक्निकल एक्सपर्ट, वही सारी चीजें। डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री किसमें, हम क्या दे सकते, लो कॉस्ट लेबर, ठीक है, रॉ मटेरियल अच्छी, लैंड दे सकते हैं जिसमें फैक्ट्री का सेटअप हो सकता है, हम इसमें गुड है। बार बार यही चीज रिपीट करके मीनिंग पूछा, टाइप ऑफ पार्टनरशिप पूछा, या फिर बेटर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, तो सबका वो पॉइंट्स लेकर बताओ इनका ये अच्छा है, हमारा ये अच्छा है, डन। स्कोप, किसके स्कोप, फॉरेन कोलैबोरेशन। फॉरेन कोलैबोरेशन एक तरीके से वेरी वाइड, कवर कोर एक्टिविटी, फिर से सेम बातें लिखी, वाइडर है। चलो, क्या लिखा है मिसलेनियस फीचर्स, पहला रिड्यूस, हमें डेवलपिंग कंट्रीज को क्या मिलेगा बताओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, क्या इंप्रूव होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, इंक्रीज रेवेन्यू, इकोनॉमिक ग्रो। ठीक है, समझ में आ रही है। अब यहां से सारी चीजें रिपीट ही है, अभी भी आपको रिपीट दिखने लग गया। ठीक है, क्या है फॉरेन कोलैबोरेशन का ऑब्जेक्ट बताओ, क्या करना, फाइनेंस ग्रोथ, क्या करना, मेजर मार्केट शेयर मेन होना, रिड्यूस हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑप्टिमम इफेक्टिव रिसोर्स अवेलेबल, जो भी रेसिडेंट एंटिटी है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, अभी ऊपर भी तो यही पढ़ा ना, ऊपर कुछ अलग था,
आ जाओ, क्या लिखा है? ये है थोड़ा सा ठोस, ठीक है। पहला टाइप क्या लिख रहा है? इंडिया की कंपनी को फाइनेंस चाहिए, तो बाहर की कंपनी से इन्होंने कोलैब किया ताकि वो उन्हें क्या दे सके? फाइनेंस। चलो, हमारी कंपनी के पास फाइनेंस है अच्छा खासा, हमें किसकी जरूरत है? टेक्नोलॉजी की, तो टेक्निकल कोलैबोरेशन। हम किस में वीक है? मार्केटिंग, तो मार्केटिंग कोलैबोरेशन। मैनेजमेंट सही नहीं है हमारा, तो मैनेजमेंट का। क्या बातें समझ में आ रही? जिस चीज की जरूरत होगी उसी चीज के लिए कोलैब करेंगे। अगर हमारी कंपनी पूरे तरीके से कंप्लीट है तो हमें नहीं है जरूरत, ठीक है। लेकिन अगर जिस जिस चीज की कमियां होंगी उन चीज की हम क्या करेंगे बच्चों? कोलैब कर लेंगे। आओ, तो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन में तीन चीजें बताइए। पहला क्या लिखा है? पैसे लिए हमने, उधार लिया और बदले में क्या दे दिया? इक्विटी। फॉरेन कंपनी परचेज ओनरशिप शेयर और बदले में उनको डिविडेंड मिलेगा। कुल मिला के हमें उधार चाहिए, हमें लोन चाहिए, हमें पैसा चाहिए, लेकिन हमें चुकाना नहीं है, तो हम उन्हें क्या दे दे? इक्विटी दे दे। क्या पहला टाइप समझ में आया? दूसरा, गिविंग लॉन्ग टर्म लोन। सेकंड बोल रहा है लोन ही दिया है, ठीक है। थर्ड बोल रहा है लोन ही दिया है, लेकिन सेकंड और थर्ड में डिफरेंस क्या है? एक लॉन्ग टर्म लोन है और एक क्या है? शॉर्ट टर्म लोन। आ जाओ, फॉरेन कंपनी गिव लॉन्ग टर्म लोन किसको? डोमेस्टिक कंपनी को, बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब डिबेंचर बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। चलो, यहाँ गिविंग क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म। मुझे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए, तो छोटा मोटा है, ठीक है। जब रॉ मटेरियल से मैं मैन्युफैक्चर करूंगी, प्रोडक्ट मेरा बिक जाएगा, तो मैं वापस वो पैसा कर दूंगी, ठीक है। फॉरेन कंपनी ने क्रेडिट फैसिलिटी दी, उधार में माल खरीदना अलाउ किया। यूज दिस क्रेडिट फैसिलिटी परचेज रॉ मटेरियल प्लांट एंड मशीनरी। समझ में आ रही है बातें? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? पहला, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन में कितने सब पॉइंट्स है? तीन। पहला क्या बोलता है? परचेजिंग ओनरशिप। क्या हो रहा है इसमें? पैसे ले रहे हैं, है ना, लोन ही ले रहे, लेकिन बदले में क्या दे रहे? लोन रिटर्न नहीं कर रहे, इक्विटी दे रहे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म में क्या कर रहे? लोन ले रहे, बदले में प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? उधार में माल खरीद रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये शॉर्ट टर्म है। कंसेप्ट क्लियर? पक्का? क्या होगा टेक्निकल कोलैबोरेशन? खुद से सोचो, अब बताओ। टेक्नोलॉजी। अब देखो, लिखने का तो कंटेंट है नहीं, पता सब है, लेकिन लिखे कैसे? खुद से एक बार प्रेशर दो अपने दिमाग को कि भैया टेक्निकल अगर कोलैबोरेशन है तो हम टेक्नोलॉजी के लिए, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी है हमारे पास, इसीलिए हम उनसे टेक्नोलॉजी ले रहे, ठीक है। बदले में तुम क्या दोगे बताओ? चीप लेबर दे देंगे, और लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दे देंगे, लैंड जमीन दे देंगे फैक्ट्री स्टेब्लिश करने के लिए। वही सारी बातें बच्चों, सेम वही बातें हैं, लेकिन एग्जाम्पल देखे। अब देखो इन्होंने कैसे खींचा है, चलो देखते हैं, ठीक है। पहले अपने दिमाग को प्रेशर दिया, हमें लगा कि हम ज्यादा कंटेंट नहीं लिख पा रहे, पता है हमें, लेकिन लिखने में थोड़ी सी कमी हो रही है। चलो अब इनका देखे, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे? एग्जाम में क्या लिख सकते उस पर्पज से। चलो, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमारे पास फॉरेन टेक्नोलॉजी आ रही है। इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेन टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद द डोमेस्टिक। हम भी थोड़ा ऐसे लिखेंगे कि भैया इंटीग्रेट हो रहे, हम कंबाइंड हो रहे, फॉरेन टेक्नोलॉजी ले रहे विद द डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, दोनों को हम ऐड कर रहे। फॉरेन कंपनी प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, प्रोफेशनल सर्विस, एक्सपर्टाइज, इंस्टॉल करती है ऑटोमेट मशीनरी एक्सेट्रा। इन्होंने और एग्जाम्पल्स देके बढ़ाया, तुम नोटिस करो क्या क्या उन्होंने एग्जाम्पल देके बढ़ाए। भैया बस ये लोग टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी डिटेलिंग, टेक्निकल नो हाउ, प्रोफेशनल एक्सपर्ट इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, मशीनरी। इन्होंने एग्जाम्पल देके कंटेंट को थोड़ा बढ़ाया। चलो, रिमूव एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी गैप। अब थोड़ा सा उन्होंने डिटेल कर दिया। क्या डिटेल कर दिया? कि इससे क्या हो जाएगी, हमारी कंट्री की, हमारी कंपनी की जो टेक्नोलॉजी गैप था वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। गवर्नमेंट डेवलपिंग कंट्रीज एनकरेज करती है इस टाइप के कोलैबोरेशन को, क्योंकि यस गवर्नमेंट को भी इसमें फायदा है। इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉरेन कोलैबोरेशन इन टेक्निकल नेचर, ज्यादातर इसी टाइप का होता है। अगर आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है तो ज्यादातर कोलैबोरेशन टेक्निकल नेचर के होते हैं। अब मुझे बताओ, अब कंटेंट मिला? पहले खुद से सोच रहे थे तो बस हमें टेक्निकल ही लग रहा था और एग्जाम्पल लग रहा था, इसके अलावा कंटेंट था क्या? नहीं। आपको अंदर के एग्जाम्पल्स बढ़ाने हैं। गवर्नमेंट प्रमोट करता है, डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर यही होता है। अब कंटेंट मिल गया। इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है? ताकि कंटेंट लिख सको, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, एकदम से बिना पढ़े अगर एग्जाम में आ जाता है तो अपने मन से लिखा जा सकता है, लेकिन कंटेंट में कमी होगी, इसीलिए वन रीड तो चाहिए। डन? चलो सोचो, मार्केटिंग कोलैबोरेशन बताओ। मार्केट, है ना,
अब यहां पे देखो इन्होंने कैसे बनाया, सेम इनफ्लो ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, इंटीग्रेशन सेम ये लिखा है, इंटीग्रेट कर रहे क्या, डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट प्लेस, बाहर की कंट्री को भी, बाहर की कंपनी को हमारे देश का मार्केट मिलेगा ना, हमें भी क्या मिलेगा, उनका मिलेगा, दोनों को मिल रहा है, दोनों को फायदा है। फॉरेन कंपनी सेल गुड्स हमारे देश में, ठीक है, और हम भी इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं, बेनिफिशियली इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ द गुड सर्विस। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए आपको हर जगह कंटेंट को बढ़ाने के लिए क्या डालना है, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या फायदा है, डेवलप के लिए क्या है, कंटेंट बढ़िया। सोचो फिर से, मार्केटिंग कोलैबोरेशन में आपने क्या बोला कि मार्केट आपको प्रोवाइड होगा, अब थोड़ा सा कंटेंट को बढ़ाओ, डेवलपिंग कंट्रीज को क्या मिल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज को इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है, ठीक है, और एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी गुड, डेवलप कंट्रीज को क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, यहाँ का मार्केट मिल रहा है, आपको बस लिखना है डोमेस्टिक मार्केट मिल रहा है, आप हमारी कंट्रीज को लेकर क्या बोलो, इंटरनेशनल मार्केट मिल रहा है, टर्म्स ऐड ऑन करो, अपने आप कंटेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, ठीक है, आ जाओ। फॉरेन कंपनी प्रोवाइड कर रही है मैनेजमेंट स्किल्स, किसको, डोमेस्टिक कंपनी को, टीच एवरीथिंग अबाउट द मैनेजमेंट। दूसरे टर्म्स में बोला जाएगा, देखो इनके पास भी कंटेंट नहीं है, ये भी अलग अलग तरीके से बोलते हैं, देखो एक तरीका बताती है सिंपल तरीका, अब इन अनदर वे क्या एडवाइस करती है, सॉल्व करती है क्या, मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी की। चलो मैनेजमेंट स्किल्स में क्या क्या आता है, मैनेजमेंट के टाइप बता दिया उन्होंने, क्या टाइप बता दिया, प्रोडक्शन का मैनेजमेंट अलग, मार्केट का मैनेजमेंट, पर्सनल स्टाफ का अलग, फाइनेंशियल अलग, समझ में आ रही है बातें, क्या हो रहा है यहाँ पर। चलो खत्म, अब क्या लिखा है, फॉरेन कोलैबोरेशन इन इंडिया, अभी ऊपर जो बताया ना वही सब है, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या, टेक्नोलॉजी, इंडिया क्या प्रोवाइड कर सकती है, चीप लेबर, रॉ मटेरियल, लैंड फॉर द फैक्ट्री सेटअप, यही सारी बातें घिसी-पिटी, तुमको लगेगा क्यों इतनी बार पढ़ा रहे। इन इंडिया बेसिकली टू फॉर्म फॉरेन कोलैबोरेशन के, सबसे पहला क्या बोला, एक फाइनेंस, फाइनेंस की शॉर्टेज के कारण हम जाते हैं, दूसरा क्या, टेक्निकल, अब तुम्हें फाइनेंस और टेक्निकल दोनों अच्छे से पता है, ठीक है। चलो फाइनेंशियल कोलैबोरेशन बताया इन्होंने, देखो जहां फाइनेंस आएगा आरबीआई तुरंत आ जाएगा, क्यों, क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन के लिए हमें किससे परमिशन लेने की जरूरत है, कौन सी अथॉरिटी, आरबीआई। टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम अब ये याद रखना है, आरबीआई को याद करने की चीज नहीं है, बचपन से सुन रहे हो तो इसलिए याद है, ठीक है, लेकिन इस डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है, नाम क्या है, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, शॉर्टकट में क्या लिखा है, डीपीआईआईटी, ठीक है। चलो तो अगर टेक्निकल है या टेक्निकल के अलावा कुछ भी अदर है तो इस डिपार्टमेंट से परमिशन, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड है, फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है, तो कौन आ जाएगा, आरबीआई, डन। चलो आरबीआई आया है तो क्या आएगा, फेमा भी आएगा, फुल फॉर्म बताओ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, मतलब फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है, आरबीआई इस एक्ट को ही देखता है, ठीक है, रेगुलेट दी फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, डन। फॉरेन कोलैबोरेशन एक्सीड द मिनिमम लिमिट, अब समझना, अभी तुम लोगों ने फेमा नहीं पढ़ा है, सेकंड ग्रुप में डिटेल में पढ़ दो। फेमा एक एक्ट है, इस एक्ट में ना दो रूट होते हैं, दो रूट होते हैं, ठीक है, रूट मतलब दो तरीके, एक होता है ऑटोमेटिक रूट, एक क्या होता है ऑटोमेटिक रूट, और एक क्या होता है अप्रूवल, समझना, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में वहीं पढ़ोगे। ऑटोमेटिक रूट में पूरी लिस्ट दे रखी है, अगर आप इस बिजनेस में हो, इतना इतना परसेंट के अंदर करो, लिमिट के अंदर करो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा आप काम कर सकते हो, बस इन्फॉर्म कर देना, आरबीआई से पूछना नहीं है, आरबीआई को इन्फॉर्म करना है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक रूट में नहीं आ रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तो नाम क्या रखा उन्होंने, अप्रूवल, पूछ कर ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही लिखा है, फॉरेन कोलैबोरेशन अगर एक्सीड होता है मिनिमम लिमिट जो भी दे रखा है, जो ऑटोमेटिक रूट में एक मिनिमम लिमिट, फॉर एग्जांपल बैंकिंग बिजनेस को बोला भैया 74% बाहर के लोग इंडिया में आ सकते हैं बैंकिंग बिजनेस को, लेकिन 74 से अगर ज्यादा कर रहे हो तो आप ऑटोमेटिक रूट में नहीं हो, अब आपको पूछ कर करना होगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, डन। तो गवर्नमेंट से अप्रूवल लो, गवर्नमेंट सेटअप, यही फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखा है, बोर्ड का नाम क्या है, बोर्ड का नाम क्या लिखा है बताओ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जहां कहीं भी बोर्ड वोर्ड आ जाते हो तो समझ जाना अथॉरिटी है, ठीक है। ये जो अथॉरिटी है इन्होंने इसका सेटअप कर रखा है ताकि एनकरेज कर सके क्या, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज्यादा से ज्यादा है। इस बोर्ड का काम क्या है, दो टाइप के काम, पहला क्या लिखा बताओ, जल्दी से गुड्स इधर से उधर क्लियर हो, नेक्स्ट रिव्यू करे क्या,
कोलैबोरेशन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। ईयर मार्किंग का मतलब देखो रिजर्व, ईयर मार्किंग का मतलब क्या होता है, रिजर्व। रिजर्व एंड एसर्टेन मतलब क्या होता है, एसर्टेन मतलब आइडेंटिफाई, पता लगाना, ठीक है, फाइंड करना। रिजर्व और आइडेंटिफाई दी, क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट टू इन्वेस्ट, मतलब ये बोर्ड करता क्या है, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो तो रिजर्व करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि भैया कहाँ कहाँ इंडिया में इन्वेस्ट हो सकता है, इसकी वर्किंग है। क्या तीन वर्किंग समझ में आई, ज्यादा से ज्यादा प्रपोजल्स जो भी है जल्दी से जल्दी काम हो। दूसरा क्या बोल रहा है, कोलैबोरेशन को रिव्यू करते रहे। तीसरा क्या बोल रहा है कि भैया कॉन्टैक्ट्स आइडेंटिफाई करो, रिजर्व करके रखो कि बाहर का कोई आए तो किनके साथ इनका बिजनेस करवाना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। डन, खत्म। अब जनरल बातें यहाँ पे खत्म होती है, अभी तक जनरल बातें पढ़ रहे थे, क्या होता है कोलैबोरेशन, क्या होता है फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है, उसके पूरे फीचर्स पढ़े। अब फाइनली आ जाओ जॉइंट वेंचर। ठीक, जॉइंट वेंचर का मीनिंग, ए कंपनी बी कंपनी आपस में काम कर रही है, ए बी बढ़ रही है, ठीक है, टोटल कितनी कंपनीज हो गई बताओ, दो की तीन, तीन कंपनी। मारुति कंपनी अलग, सुजुकी अलग, मारुति सुजुकी एक साथ, ठीक है। दोनों ने कहा कि चलो 50% मेरा 50% मेरा, ठीक है, दोनों ने 50-50% पैसा लगाया। इसने बोला कि भैया मैं तो टेक्निकल एरिया में आ रही हूँ, मैं टेक्नोलॉजी दूंगी, ठीक है, इसके बदले मुझे इक्विटी दो। इन्होंने कहा कि ठीक है हम बाकी चीजें देंगे। बाकी चीजें क्या दे रहे, वही सारी चीजें वापस, चीप लेबर और रॉ मटेरियल, लैंड फॉर द फैक्ट्री सेटअप, वही सारी घिसी पिटी बातें, और इन्होंने हमें टेक्नोलॉजी दी। आ जाओ जॉइंट वेंचर का मीनिंग, ये कमर्शियल एंटरप्राइज, जॉइंटली कमर्शियल एंटरप्राइज, दो बिजनेस करने वाली अंडरटेकिंग, दो या दो से ज्यादा, तीन लोग भी तो मिलकर कर सकते हैं, ठीक है। विच ये क्या लिखा है, रिटेन देयर डिस्टिंक्टिंग एंटिटी, इसका मतलब मुझे बताओ। वो भी साथ में काम कर रही है, मतलब ए काम कर रहा है बी काम कर रहा है, ये तीसरी है। तो जॉइंट वेंचर मतलब क्या, दोनों मिलकर एक न्यू कंपनी बनाते हैं, लेकिन उनकी पुरानी कंपनी भी काम कर रही है। तो मर्जर अमलगमेशन अगर तुम्हें थोड़ा बहुत याद हो जो कंपनीज एक्ट में पढ़ा था, क्या हो रहा था उसमें, एक ट्रांसफर कंपनी बी के साथ मिलकर आ गई, कंपनी खत्म, ये ए और बी अलग से कोई कंपनी नहीं है, एक ही चल रही है। मर्जर अमलगमेशन में क्या पढ़ा है अपन ने, ए कंपनी काम कर रही है, बी कंपनी अलग अलग कर रही है, ए उठ के आ गया किसके साथ, बी के साथ, खत्म। या फिर ए कंपनी और बी कंपनी है, दोनों खत्म, दोनों ने कहा चलो मिलके तीसरी कंपनी बनाए। मतलब मर्जर अमलगमेशन में क्या होता है, एग्जिस्टिंग कंपनी खत्म हो जाती है, जॉइंट वेंचर में ऐसा नहीं है। डन, चलो। तो जॉइंट वेंचर का मीनिंग समझ में आए। इन इंडिया टिल रिसेंटली ऑल द इक्विटी बेस, अभी हम टाइप पढ़ेंगे। अभी जब आप टाइप पढ़ोगे तो टाइप में दो इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, ठीक है, जो अभी नीचे जलकर पढ़ोगे। अब वो यहाँ पर है, अभी मत आना, इसमें बताऊंगी, ठीक है। जॉइंट वेंचर के दो तरीके, एक होता है इक्विटी और दूसरा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है। चलो बताऊंगी इक्विटी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल क्या होता है, लेकिन अभी उन्होंने एक डेटा दिया है। इंडिया में ज्यादातर कौन सा होता है, इक्विटी बेस्ड होता है। अभी पढ़ेंगे इक्विटी बेस्ड क्या होता है, ठीक है। इक्विटी बेस्ड उन्होंने थोड़ा बहुत बता दिया। इक्विटी मतलब इक्विटी कहाँ आता है, कंपनीज में, कंपनी बनाई जाती है ज्यादातर। हाउएवर गवर्नमेंट परमिट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब पहले ना कंपनी बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन जब से एलएलपी आया, एलएलपी कब आया, कितने कौन से ईयर से आया, 2008, उसके बाद एलएलपी का भी मार्केट ज्यादा हो गया। तो अब बस कंपनी नहीं एलएलपी भी बनाई जाती है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट इन दी एलएलपी फर्म। तो कुल मिला के इंडिया में जॉइंट वेंचर अभी पढ़ेंगे दो टाइप के होते हैं, तो कौन सा वाला इंडिया में आता है सबसे ज्यादा, इक्विटी बेस्ड वाला, ठीक है। चलो डेफिनेशन फिर से बॉक्स में, क्या है जॉइंट वेंचर, डिफाइन टू और मोर इन्वेस्टर शेयर ओनरशिप कंट्रोल स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ओनली। जैसे प्रोजेक्ट खत्म, आपका जॉइंट वेंचर खत्म, ए और बी जैसे काम करते वैसे ही करते रहो, ठीक। चलो अब बच्चों यहां इन्होंने बोला डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते एमएनसीज के, एमएनसी मतलब फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। चलो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन मतलब एक नेशन से ज्यादा, एक कंट्री से ज्यादा काम हो रहा है। जब एक कंट्री से ज्यादा काम हो रहा है तो कैसे कैसे काम होता है, या तो फ्रेंचाइजी बेस्ड होता है, या तो ब्रांच, या तो सब्सिडी, ठीक है, या फिर जॉइंट वेंचर, या फिर टर्न की प्रोजेक्ट, ठीक है। हम यहाँ पे जॉइंट वेंचर ही पढ़ने वाले हैं। इन्होंने कहा भैया होते अलग अलग टाइप है, जॉइंट वेंचर इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले एडवांटेज और डिसएडवांटेज, अब पढ़ेंगे नहीं, आप बताओ बच्चों क्या फायदा है, क्योंकि इतने सारी चीजें पढ़ ली है तुमने। अब स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर की बात करें तो फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर ही आता है ना, बताओ क्या फायदा, पेंशन मार्केट मिल रहा है, और
वाइडर अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड। और क्या? शेयर, रिस्क शेयर हो जाएगा, वेरी गुड। और न्यू टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। सारे टाइप बता डालो बच्चों, वही सब तो हो रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं आ रही? और फाइनेंशियल वीक कंपनी को क्या मिल रहा है? फाइनेंस मिल रहा है। और मार्केटिंग वीक कंपनी को क्या मिल रहा है? मार्केट मिल रहा है। समझ रहे हो? कितने कितने टाइप्स पढ़े थे, जरा टाइप्स बताओ। फाइनेंस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल और मैनेजमेंट। तो ये सब बता सकते हो, जिस जिसकी जो जो कमी है वो। और सोचो, स्पेशलाइजेशन मिल रहा है, वेरी गुड। और मुझे बताओ, बता पा रहे हो ना, सोच पा रहे हो? अब हमारी सोच इतनी ही थी, देखते हैं बुक हमें क्या एक्स्ट्रा बता रही है। क्या रिस्क शेयरिंग बताया? हाँ। क्या लिखा है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब क्या? चीप। अब बाहर की कंपनी इंडिया में आ रही तो हम सस्ता दे पा रहे, सस्ता रॉ मटेरियल दे पा रहे, सस्ते लेबर दे पा रहे, तो इकोनॉमिकल स्केल। नेक्स्ट क्या लिखा है? मार्केट एक्सेस आपने बताया, जो नहीं बताया उसको क्रॉस करो ताकि तुम अगली बार ये पॉइंट याद रखो, ठीक है? चलो, ग्लोबल मार्केट बताया। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ये नहीं बताया, बिजनेस एक्वायर कर पा रहे हो, मतलब एक दूसरे के इसमें एंटर हो पा रहे हो, ठीक है? कॉस्ट इफिशिएंसी, तुम देखोगे तो ये सेम ही तो बोला है, ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा है? फ्लेक्सिबल नेचर, तुमने बता दिया ज्यादा पॉइंट, इसको और ऐड ऑन करो। समझ में आया? पहले हम खुद से सोचेंगे, चलो आ जाओ, एक एक को समझाया। क्या ये पढ़ने की जरूरत है? रिक्शे, इकोनॉमिकल स्केल। इन्होंने कहा कि भैया फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो आपका सस्ते में काम बन जाएगा। मार्केट एक्सेस, कंपनी लैक द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप, तो भैया मार्केटिंग अच्छा है तो पार्टनर कैन प्रोवाइड कि इंस्टेंट एक्सेस मिल पाएगा, मार्केट मिल पाएगा। एक्सप्लोर कर रहे हो ग्लोबल मार्केट में, अगर इंडिया की कोई कंपनी किसी एमएनसी से जुड़ जाती है तो बच्चों आपको कितनी सारी कंट्री का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है? फॉर सी अट्रैक्टिव बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन दी फॉरेन मार्केट। नेक्स्ट, एक्विजिशन बिजनेस, अदर एंटिटी, आप एक दूसरे का बिजनेस भी एक्वायर कर सकते हो आफ्टर जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप। आपको लग रहा है कि हाँ यार इनके साथ जुड़े रहना ज्यादा अच्छा है, चलो लॉन्ग समय के लिए हम इनके साथ है ना मर्ज हो जाए या फिर खरीद ले बिजनेस या इनके साथ बिक जाए। क्या बातें समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉस्ट इफिशिएंसी, फाइनेंशियल शॉर्टेज है तो भैया इनसे हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल नेचर, पार्टिसिपेंट फ्रीडम टू कंटिन्यू देयर इंडिविजुअल बिजनेस, फ्रीडम तो है ना, ए बिजनेस अपना काम कर रही है, बी अपना कर रही है और ये लोग साथ में भी कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी में नहीं है उनका इंटरफेयर, बस ए बी में जितना जितना प्रोपोर्शन उस हिसाब से शेयरिंग करते हैं। समझ में आ रही है बातें? खुद से बताओगे? चलो नुकसान बताओ, डिसएडवांटेज। कॉन्फ्लिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ना इसमें बहुत दिक्कत है भाई। बताओ और क्या? डिस्प्यूट, और क्या है? यस वेरी गुड, डिफरेंट डिफरेंट लॉज है, दिक्कत तो थोड़ी बहुत जाएगी। राशि कुछ बोल रही थी? गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हाँ परमिशन लेनी पड़ती है, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। अगर मैं इंडिया में किसी के साथ कोलैब कर लेती तो इतनी टेंशन नहीं होती। फॉरेन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर मतलब क्या, एक बात याद रखना, जॉइंट वेंचर मतलब क्या? बाहर का। इंडिया में हमने बोल दिया यार हम लोग जॉइंट वेंचर बना रहे, सच बताऊं तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर टर्म यूज किया ही नहीं जाता। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? दो लोग बिजनेस कर रहे हैं और ये बिजनेस मेजोरिटी एक बाहर की और एक इंडिया की। क्या ये बात समझ में आ रही है? फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर आता है। डन? चलो और बताओ, और पॉइंट्स बताओ। गुड। और जैसा सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। हमने बढ़िया प्लान बनाया लेकिन क्या एक्चुअल में एग्जीक्यूट करेंगे? डिफरेंट कल्चर्स है, ठीक है, कल्चर की लड़ाई बहुत होती है ना, दो थॉट प्रोसेस, दो डिफरेंट माइंड, एक्चुअली में दो लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं जरूरी नहीं है वो सक्सेसफुल होगा, दिक्कतें जाती हैं। पहला, रिस्ट्रिक्टेड फ्लेक्सिबिलिटी, फुल कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड। समझो, अब ए बिजनेस अलग है, बी बिजनेस अलग है, उसमें 100% दिमाग लगा है। अब जब हम यहाँ आते हैं तो बच्चों ज्वाइंट वेंचर में भी तो 100% दिमाग चाहिए ना। आपका दिमाग अपने बिजनेस को भी तो चलाने में लग रहा है ना, इनका ज्वाइंट वेंचर चलाने के लिए ना आपको यहाँ पे 100% दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ना यहाँ का चलेगा अच्छे से ना आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा था। ठीक है, ये लिखा है प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड, जो ज्वाइंट वेंचर का प्रोजेक्ट आपने कहा फुल कंसंट्रेशन चाहिए, साइमल्टेनियसली जो आप काम कर रहे हो वो शायद इम्पॉसिबल हो। ठीक है, लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट, हमने बोल दिया 50% तुम्हारा 50% तुम्हारा, ठीक है, तुम अपने काम अच्छे से करना, तुम अपने काम अच्छे से करना, ठीक है। एक ही है जो अच्छे से काम किया जा रहा है, दूसरे का दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा कि भाई मैं ही काम करा जा रहा हूँ ये तो कुछ करता ही नहीं है, ठीक है। तो साफ बोला है इक्वल इन्वॉल्वमेंट में नॉट भी पॉसिबल, जरूरी नहीं है जैसा
सोचा था कि भैया तुम 50% अपना काम करोगे, सामने वाला ही पूरा 100% काम कर रहा है। क्या लिखा है, डिफरेंट कल्चर्स, दो अलग अलग कंट्री, ठीक है। अब यहाँ हमारा दशहरा चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, यहाँ है ना एम्प्लॉय का मूड ही नहीं है काम करने का। वहाँ अमेरिका के लोग बोलते हैं हमें क्या मतलब इन सबसे, हमें तो काम करना है। या फिर इनका उनका कुछ और चल रहा है ना, उनकी क्रिसमस पार्टी चल रही है, अपना मूड है काम करने का, उनका नहीं है। क्या समझ में आ रहा है? तो डिफरेंट कल्चर्स एक्चुअल में क्लैशेस होते ही है। पुअर कॉपरेशन, नेक्स्ट एक्सटेंसिव रिसर्च एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड, बहुत ज्यादा प्लान, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप आने लगता है, ठीक है। तो प्रॉपर बुराई करिए प्रॉपर कि भैया दो लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, नहीं है भरोसा। जब किया था हमने सोचा था 2 साल काम करेंगे उसके बाद नहीं, लेकिन इन 2 सालों को भी हमें दिक्कत जा रही है क्योंकि हमें भरोसा नहीं है, पक्का ये कुछ छुपा रहा है हमसे, पक्का उसने हमें अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं दी है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ, आप अपने एक कॉम्पिटिटर खड़ा करो, क्योंकि अब जब ज्वाइंट वेंचर खत्म तो उसको तो तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है ना, तुमको भी उसके बारे में पता है, ठीक है। तो यस आप अपना एक कॉम्पिटिटर खड़ा कर रहे हो, ये एक एक्स्ट्रा एज मिला तुम्हें, ठीक है। चलो क्या लिखा है, ज्वाइंट वेंचर की स्ट्रैटेजी। अगर आपको ज्वाइंट वेंचर करना है तो मैं सिंपल बोलूं तो ये प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस। लेकिन हेडिंग क्या लिखा है, स्ट्रैटेजीज फॉर एंटरिंग इनटू ज्वाइंट वेंचर, ठीक है। अब इन्होंने कहा क्या करो, सबसे पहले यहां डिटेल में बताए, सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ज्वाइंट वेंचर पार्टनर, लिस्ट बनाओ। 10 लोग तुम लोग ने सेलेक्ट किया, ये बिल्कुल सही दावेदार है, इनके साथ हम ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करो किसके साथ बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर जो बिल्कुल स्ट्रांग हो, आप में जिस चीज की कमी हो उसी के साथ करो ना, चाहे वो बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, रिसोर्सेस हो, आप आइडेंटिफाई करो तुम्हारे लिए बेस्ट पार्टनर क्या रहेगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ट्रस्टवर्दी तो होना ही चाहिए, ठीक है। वीक नहीं होना चाहिए कि सारी इंफॉर्मेशन जाके लीक कर रहा है ना। बच्चों कॉम्पिटिटर याद करो, सही पर्सन को लेना है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉफिट, टेक्निकल रिवॉर्डिंग, लॉन्ग लास्टिंग। देखो कुल मिला के प्रोसेस है, पहला क्या करो, आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करने के तरीके बता रहे हैं आपको, कैसे करोगे भैया, भरोसेमंद हो। तीसरा क्या बोल रहा है, उसके साथ स्ट्रांग हो रिलेशन आपके। फोर्थ क्या बोलता है, दोनों को इक्वल कंट्रीब्यूशन दो, ठीक है, तभी वो काम करेगा। मान लो 90% तुमने रख दिया, उसको 10% दिया, कुछ इंटरेस्ट दिखाएगा उसमें, वो कहेगा भैया मुझे तो ज्यादा फायदा होना नहीं, 10% ही फायदा होना, क्यों इतनी मेहनत करो। अगर आप चाहते हो वो इक्वली मेहनत करे तो 50% आपका 50% उसका, ठीक है। ऑल दी पार्टनर्स इक्वल कंट्रीब्यूशन, स्किल्स, टेक्निकल नो हाउ, मार्केटिंग रिसोर्स, कैपिटल, जो भी इन्हें इक्वालिटी में लाओ। नेक्स्ट, प्लीज अग्रीमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। लिमिटिंग द स्कोप ऑफ द जॉइंट वेंचर, टर्म्स एंड कंडीशन अग्रीमेंट में लिमिट लगा दो, ठीक है, कि कैसे काम होगा। इंक्रीज भी कर सकते हो म्यूचुअल कंसेंट से। हमने कहा कि भैया हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, लेकिन अगर कभी भी इस लिमिट को क्रॉस करना है तो म्यूचुअल कंसेंट से ही होगा। अग्रीमेंट में ये सारी चीजें साफ साफ लिखो। नेक्स्ट क्या लिखा है, आपका बिजनेस मॉडल वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी चीजें मिस करी तो बच्चों डिस्प्यूट होगा, ठीक है। क्लियरली डिफाइंड नेचर, न्यू वेंचर कैसे काम करेगा, सबका स्ट्रक्चर बता दो, सबके रोल बता दो, कौन कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा बता दो, इनकम, कॉस्ट, पेमेंट, एक्सेस फैक्टर्स, टाइम टेबल ऑफ डिलीवरी, हर चीज अच्छे से लिखी होनी चाहिए। कुछ भी इधर उधर हुआ तो बस एक दूसरे को उंगली करते जाएंगे, भाई ये तेरा काम था, ये तो तेरा काम था, ठीक है। देखो दो अलग बिजनेस चला रहे हैं ना, तो पता है ना काम क्या क्या होता है। तो जब तीसरा बिजनेस जब बन रहा है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी रखो भाई, स्टेब्लिशमेंट ऑफ दी, कभी भी किसी को लगा भाई साथ में काम नहीं कर सकते तो एग्जिट रूट होना ही चाहिए, प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्लियरली प्रोटोकॉल्स बने होने चाहिए। अगर आपको एग्जिट करना है तो कैसे एग्जिट होगा, बिजनेस किसी एक को छोड़ के जाना है तो सामने वाला क्या करेगा। जनरली क्या होता है, पूरा पैसा जितना भी उसका इन्वेस्ट होता है वो उसको रिटर्न लौटा कर दे दिया जाता है। एग्जिट इस तरीके से होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है, आ जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी तक फिर भी जनरल था। जैसे टाइप ऑफ, अपन ने फॉरेन कोलैबोरेशन पढ़ा, टाइप बताओ फॉरेन कोलैबोरेशन के, पहला फाइनेंशियल, दूसरा टेक्निकल, देन मार्केटिंग, देन मैनेजमेंट। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल में 3 पॉइंट याद आ रहे, क्या था पहला, परचेजिंग, ओनरशिप, इक्विटी, नेक्स्ट लॉन्ग टर्म, देन शॉर्ट टर्म, ठीक है। अब मुझे मैनेजमेंट में बताओ, मैनेजमेंट के उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताए थे, कौन कौन सा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट,
मार्केटिंग मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट, समझ में आ रहा है, पर्सनल, ठीक है। चलो अब आ जाओ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर के दो टाइप, पहला क्या है इक्विटी, दूसरा क्या है कॉन्ट्रैक्चुअल। समझना, इक्विटी बेस्ड मतलब क्या, कंपनी बना दो और इक्विटी शेयर कर लो, 50% तुम्हारा 50% इक्विटी तुम्हारी, ठीक है। या फिर एलएलपी बना लो या फिर पार्टनरशिप बना लो, ठीक है। तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्ड वेड है, लेकिन सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर किस में आएगा, कंपनी बनाने में। थोड़ा सा कम एलएलपी, सबसे कम पार्टनरशिप फॉर्म। जिसकी गवर्नमेंट अथॉरिटी अलाउ कर देती है ना, वहां यही होता है इक्विटी बेस। किसी कंट्री में हम जाते हैं, हम कहते हैं यार चलो तुम्हारी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, इंडिया की कंपनी कहती है तुम्हारी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं, लेकिन वहां की गवर्नमेंट अथॉरिटी अलाउ नहीं करती है कि भैया कोई और बाहर का आके हमारे देश में कंपनी बनाए। हमारी इंडिया अलाउ करती है, हमारी इंडिया अलाउ करती है बाहर का कोई भी आए यहाँ पे कंपनी बनाए, तो इंडिया में इक्विटी चलता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर देश में चलता हो, तो जहां ये वाला नहीं चलता है वहां मजबूरी में हमें किस में आना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्चुअल में आना पड़ता है, ठीक है। चलो डिटेल में पढ़ेंगे, आ जाओ। इक्विटी बेस्ड जो ज्वाइंट वेंचर होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, कंटेंट इकट्ठा करने के लिए रीड करे, ठीक है। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाई जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी में क्या क्या बनाया जा सकता है, कंपनी बनाई जा सकती है, एलएलपी बनाया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है ना। चलो, एंटिटी एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। चलो, न्यूली क्रिएट कंपनी, ज्वाइंट वेंचर का प्रॉपर जो मीनिंग था ना, जो मैंने बोला ए कंपनी बी कंपनी, तीसरी क्या बनाई, ए बी क्या बनाई, कंपनी बनाई, या फिर तीसरी ए बी क्या बनाई, एलएलपी बनाई, तो दैट वाज इक्विटी बेस्ड, ठीक है। चल, क्रिएट कर रहे एक न्यू कंपनी, बिकम द ओनर ऑफ द रिसोर्सेज, कंट्रीब्यूट, दोनों पार्टी अपना अपना कुछ देगी, दोनों के बीच में अरेंजमेंट हुआ है, ईच ऑफ द पार्टी बिकम द ओनर हैविंग इक्विटी इन द कंपनी। क्यों बोला इसे इक्विटी, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी इक्विटी है। की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलोइंग, पहला, दोनों आपस में क्या करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे, जिससे एक न्यू एंटिटी बनेगा। दोनों शेयर करेंगे ओनरशिप, क्या शेयर करेंगे, मैनेजमेंट, क्या शेयर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कुछ डिफरेंट था क्या। जॉइंट वेंचर का इक्विटी मतलब क्या, दोनों के पास अपनी अपनी इक्विटी है, 50-50% है, तो भैया रोल भी डिसाइड कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देख लो, रिस्क देख लो, प्रॉफिट शेयरिंग देख लो, डन। सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग एसपीवी, आपका जो यहाँ पे मैंने बताया था कि 75% आप क्या पढ़ने वाले हो, 70 to 75 जॉइंट वेंचर, जो अभी जॉइंट वेंचर पढ़े थे। एसपीवी अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगा, अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है, वहां पढ़ाऊंगे ऑटोमेटिकली, एक बार से रीड करोगे, ठीक है। शॉर्ट में अगर बताओ तो एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल, वापस स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस के लिए एक व्हीकल बनाए, व्हीकल को हटा दो, स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी बनाइए। स्पेशल पर्पस खत्म, हमने कहा भैया गवर्नमेंट ने टेंडर ओपन किया है रोड बनाने का, ठीक है, तो चलो एक न्यू कंपनी बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के टेंडर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोल रखा है, कंपनी को ही देंगे हम, कोई पार्टनरशिप हमको नहीं देने वाले, ठीक है, किसी भी एसोसिएशन को नहीं देने वाले, तो हमें कंपनी बनानी पड़ी ताकि टेंडर के लिए हम क्या हो जाए, एलिजिबल, रोड बन जाएगी, हमारी एंटिटी भी खत्म हो जाएगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल, समझ में आ रहा है, स्पेशल पर्पस के लिए एक कंपनी बनाई जा रही है, काम खत्म कंपनी भी खत्म, ठीक है। तो ये कंपनी बनाई जा रही है स्पेशल पर्पस के लिए, तो ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है। एक बार वन रीड करेंगे, अभी नहीं, जब मैं वो कंसेप्ट वहां पढ़ा दूंगी तब। दूसरा पैटर्न क्या लिखा है, क्या बताया मैंने शॉर्ट में, जिस गवर्नमेंट अथॉरिटी जहां पे अलाउड नहीं है कि बाहर के लोग यहाँ पे आके कंपनी जैसे रन करे ये सब, तो वहां पे मजबूरन हमें इस टाइप का जॉइंट वेंचर करना पड़ता है। आ जाओ, सेपरेट लीगल एंटिटी इज नॉट फीजिबल, या तो अलाउड नहीं है, या तो हमें लग रहा है काम इतना बड़ा नहीं है कि कंपनी बनाना पड़े, दो रीजन, वापस, या तो अलाउड नहीं है उस कंट्री में ये कर पाना, दूसरा क्या है, काम बहुत छोटा मोटा है, कंपनी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी नॉट फिजिबल इन द व्यू वन और अदर रीजन, ठीक है, वन और अदर रीजन। टू पार्टीज नॉट शेयर ओनरशिप, कोई इक्विटी जैसा ओनरशिप नहीं करे, बट टू पार्टी एक्सरसाइज द कंट्रोल, दोनों आपस में काम जरूर करेंगे लेकिन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है, ताकि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होने, तो डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। कब कब ये होता है, सिचुएशन वेयर दी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व, कौन कौन से प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट क्या बोला, प्रोजेक्ट क्या बहुत ही छोटा सा है, जरूरत ही नहीं है, क्या लिखा है, एक्टिविटी एकदम लिमिटेड, क्या लिखा है, लिमिटेड टर्म के लिए, लॉ ऑफ द होस्ट कंट्रीज डू नॉट परमिट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द फॉरेन सिटीजन, समझ में आया, कितने रीजंस बता दिए, एक दो तीन चार, चार रीजन बताए, दो रीजन मैं बता चुकी थी, छोटा मोटा काम, और दूसरा क्या,
कंट्री अलाउ नहीं कर रही है, परमिशन है। 2 पॉइंट हो गए। आपको 2 और पॉइंट मिले, कौन से? लिमिटेड एक्टिविटी, लिमिटेड टर्म। तुम देखोगे तो ये नैरो टास्क क्या, ये तो पार्ट है। लिमिटेड एक्टिविटी मतलब क्या, नैरो है ना काम। लिमिटेड टर्म, छोटे टाइम के लिए। समझ में आ रही बात है? तो हम इसे 3 पॉइंट बना सकते हैं। 3 पॉइंट क्या? नैरो टास्क और लिमिटेड एक्टिविटी, एक ही बोल सकते हो, काम ही कम है, टास्क ही छोटा है। दूसरा छोटे ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है। तीसरा कंट्रीज अलाउड नहीं करेगी। लेकिन देखा जाए तो ये भी कनेक्टेड ही है, लिमिटेड टाइम के लिए मतलब छोटा ही काम है ना। समझ में आ रही है बातें? लेकिन बढ़ाने के तरीके हैं, इन्होंने एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बोला, तो तुम भी इसे 4 पॉइंट करके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बातें? कुछ नहीं, जो होगा कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होगा। एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज अ क्या है, फ्रेंचाइजी। इन सब में जिसमें कंपनीज नहीं बनती है वो फ्रेंचाइजी के फॉर्म में आता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाओ। 2 और मोर पार्टीज कॉमन इंटेंशन के लिए मिल रहे हैं। ईच पार्टी इनपुट, दोनों अपनी अपनी चीजें देंगी, जिसको मनी देना है, किसी को टेक्नोलॉजी, किसी को मटेरियल, जो देना है जो। ईच पार्टी कंट्रोल करेंगे। रिलेशन इज नॉट ट्रांजेक्टिंग टू ट्रांजेक्शन बट रिलेटिवली लॉन्गर टाइम। ऐसा एक एक नहीं होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या तो 1 आध साल के लिए होगा, महीनों के लिए होगा। ऐसे नहीं कि भैया बस इस ट्रांजेक्शन का है, बस इस ट्रांजेक्शन का नहीं। 1-2 डील की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा लंबा रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता क्योंकि कंपनी नहीं बनी है, ठीक है। तो इक्विटी के कंपैरिजन छोटा। समझ में आ रही है बातें? पक्का? ये एक ठोस चीज है जो तुम्हें थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कंटेंट वाइज, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट सर्टेन टाइप ऑफ एंटिटी। इंडिया ने इक्विटी अलाउ कर रखा है, इंडिया में इक्विटी चलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सा फॉर्म अलाउ कर रखा है? कंपनी, दूसरा एलएलपी। ये सारे टाइप्स है, आओ एक एक टाइप करके पढ़े। पहला, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, मोस्ट प्रेफर्ड स्ट्रक्चर। जॉइंट वेंचर इंडिया में कौन सा फेमस है? इक्विटी के भी अंदर कौन सा? इक्विटी वाला तो है इंडिया में, लेकिन इसमें भी कौन सा ज्यादा, सबसे ज्यादा प्रेफरेबल है? कंपनी फॉर्म, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो एनकरेज, ठीक है। शेयरहोल्डर में भी, आप जानते हो ना, नॉर्मली बाहर का बंदा आके इंडिया के शेयर्स खरीद सकता है ना, तो फॉरेन सिटीजन शेयर होल्डर बन सकते हैं, फॉरेन कंपनी बन सकती है। कंपनीज एक्ट 2030 अलाउ करता है मैंडेटरी दैट दी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर ऑफ एवरी कंपनी इज रेसिडेंट इन इंडिया। अगर तुम्हें याद हो कंपनीज एक्ट, है ना, याद है, एक डायरेक्टर बस इंडिया का कर लो, रेसिडेंट होना चाहिए बोला जाता है। मतलब बाकी सब कहाँ के? 15 है फॉर एग्जाम्पल, एक डायरेक्टर है। 14 के 14 बाहर के बंदे, हमें कोई टेंशन नहीं है, एक इंडिया का रखो। तो मतलब कंपनीज एक्ट तो कितना प्रमोट करता है, वो तो बोलता ही है, ठीक है। चलो, एलएलपी की अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट एलएलपी भी वाज नॉट परमिटेड बिफोर दी, पहले नहीं था 2025 से पहले, लेकिन नाउ अलाउड सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। 2000 आ गया था ये इंडिया में कब? 2008 में। हम भी तो, इंडिया भी तो समझने में टाइम ले रहा था, ठीक है। 2015 तक क्या बोला? अलाउड नहीं था, अब अलाउड है। वन शुड बी मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड आउट ऑफ विच, याद आ रहा है, एलएलपी पूरा पड़ा है, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर इंडिया का, मतलब बाकी सब बाहर के अलाउड है। तो एलएलपी भी फुल प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट, अब आ जाओ तीसरा। पहले दूसरे तो तुमने डिटेल में पढ़े भाई, कंपनीज एक्ट को तुम लोग जानते हो अच्छे से, एलएलपी एक्ट भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है। अब तीसरी चीज क्या लिखा है? वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल फंड ये स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट करते हैं। फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर, वापस फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। तुमने जितने भी शार्क टैंक में देखे उन सबको हम क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। वेंचर का नॉर्मल मीनिंग होता है रिस्क लेना। वेंचर का नॉर्मल मतलब क्या होता है? रिस्क लेना, ठीक है। तो रिस्क ले रहे हैं ये लोग। फॉरेन वेंचर, बाहर के इन्वेस्टर्स से इंडिया के स्टार्टअप को प्रमोट करें। शार्क टैंक में देखे वो इंडियंस है, ठीक है, बाहर के लोग भी आके यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, हमें भी यहाँ पे बूस्ट चाहिए, ठीक है। तो यस, अलाउड है, अलाउड टू कंट्रीब्यूट कितना? 100% इंडिया वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग या फिर वेंचर कैपिटल फंड। देखो क्या लिखा है, वेंचर कैपिटल मतलब इंडिया का वेंचर कैपिटल फंड, बाहर के लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे और यहाँ के लोग स्टार्टअप को प्रमोट कर रहे। क्या बातें समझ में आ रही है? 100% अलाउड है। इंडिया क्या क्या, इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या क्या अलाउ कर रही है? पहला, कंपनी बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी में आ जाए, एलएलपी में आ जाए। और तीसरा क्या बोला? वेंचर कैपिटल में भी पैसा लगा सकते हैं बाहर के इन्वेस्टर, स्टार्टअप्स में रिस्क ले सकते, ठीक है। अब देखो, पब्लिक कंपनी तो हमने बना ली, जनता से जाके हमने पैसा ले लिया, लेकिन जो ये प्राइवेट कंपनीज होती है ना, इनको कहाँ से पैसा मिले? ये लोग हेल्प करते हैं। वेंचर कैपिटल, जितने भी शार्क टैंक पे तुम्हें लोग देखते हो सब प्राइवेट नेचर के हो गए ना, नहीं है ना उनकी बड़ी कंपनी,
तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट का काम कर रहे, पैसा देने का काम कर रहे। डन। चलो, इंडिया में क्या अलाउड है, ट्रस्ट फॉर्म में भी बनाया जा सकता है। फॉरेन कंपनी इज नॉट अलाउड टू बी ट्रस्ट। फॉरेन कंपनी को बोले भैया तुम आके यहाँ पे डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं बना सकते एज अ फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर इन इंडिया। सेबी हैज इंट्रोड्यूस रेगुलेशन फंड। इन्होंने कहा कि डायरेक्ट तुम आके बना नहीं सकते, लेकिन सेबी ने कुछ चीजें बनाई है। क्या लिखा है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, infrastructure investment fund, alternative investment fund. Such funds are not permitted to receive foreign investment from the foreign resident outside India. इन सब में मना करके रखा, मतलब इसके अलावा बनाए जा सकते। ठीक है, अभी ये सारे टर्म तुम लोग के लिए अनटच्ड है, तुम ये सब नहीं जानते हो। जिन्होंने सेकंड ग्रुप पढ़ा है वो लोग इन सब टर्म्स को जानते हो। शॉर्ट में बता दूं, ये सब ट्रस्ट है, अलग अलग ट्रस्ट के नाम है। पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, नाम से काम समझने का ट्राई करो। मैंने एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है, ट्रस्ट मतलब समाज सेवा नहीं करे, बिल्कुल मत समझना। ठीक है, ट्रस्ट मतलब ट्रस्ट के रूल्स रेगुलेशन। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड की बात करो, जितने म्यूचुअल फंड होते हैं सब ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, म्यूचुअल फंड भी ट्रस्ट है, लेकिन ये ट्रस्ट लॉजिकली कैसे बनता है इसकी अभी गहराइयों में नहीं जाना, क्योंकि इस चैप्टर की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड तो सुना है ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड सुना है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ये सब ट्रस्ट होते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट चैरिटी वाले ट्रस्ट में मत जाना। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का काम क्या है, म्यूचुअल फंड जैसा। क्या होता है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड बताओ, मैं म्यूचुअल फंड हूं, तुम लोग सब इन्वेस्टर्स, तुमने मुझे पैसा लगाया, अब मैं क्या करूंगी, बड़ी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगाऊंगी। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट के रूप में बनता है। डन। अब वापस से, मैं हूं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तुमने मुझ पे पैसा लगाया, मैं पैसा कहां लगाऊंगी, रियल स्टेट में। समझ में आया। ऐसे ही मैं हूं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड, तुमने मुझ पे पैसा लगाया, मैं कहां लगाऊंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में। मैं जो भी रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इन सब में पैसा लगाऊंगी। तो कोर एरिया क्या है, रियल स्टेट, कोर एरिया क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ये ओपन है, जिसका कोई नहीं उसका ये, इसने एक ने रियल स्टेट को पकड़ लिया, एक ने इंफ्रास्ट्रक्चर को पकड़ लिया। म्यूचुअल फंड क्या है, शेयर्स को पकड़ता है। ऑल्टरनेटिव क्या बोलता है, भैया किसी को पैसे नहीं मिल रहे, मैं तुम्हें दूंगा, मतलब ये वेंचर कैपिटलिस्ट है। अभी बताया ना वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड इज अ टाइप ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। समझ में आ रहा है कि ये प्राइवेट लोगों की हेल्प करता है। डन। तो सच फंड नॉट परमिटेड टू रिसीव फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इनको तो साफ साफ मना कर दिया गया। बात समझ में आ रही है। अच्छा सॉरी नाउ, अच्छा कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, सॉरी मैंने इसको नो रीड कर दी, सॉरी बच्चों। इंट्रोड्यूस रेगुलेशन फॉर सम, इनके लिए बस नाउ बोल दिया, मतलब कि अभी रिसेंटली क्या, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन सेकंड ग्रुप में भी जब आप पढ़ते हो तो बस नाम पढ़ते हो, डिटेल नहीं पढ़ते हो। जब आप फाइनल में आते हो, सीएस प्रोफेशनल में आते हो, पूरा पूरा चैप्टर है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पूरा चैप्टर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरा चैप्टर, दो अलग अलग चैप्टर है ये। ठीक है, डिटेल में पढ़ोगे भर भर के कि उन्होंने क्या रेगुलेशंस डाल रखे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे अभी इतनी इसको इज्जत देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, फॉरेन कंपनी नॉट अलाउड टू यूज एनी स्ट्रक्चर अदर देन मेंशन अबव। क्या अदर एंटिटी में अलाउड है, ऊपर जो है बस वही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या परमिशन दे रखी है इंडिया में, क्या ये समझ में आ गया। क्या दे रखा है, पहला कंपनी, दूसरा क्या दे रखा है एलएलपी, तीसरा क्या दे रखा है वेंचर कैपिटल फंड, नेक्स्ट ट्रस्ट, नेक्स्ट अदर एंटिटी। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है, एफडीआई का फुल फॉर्म, वेरी गुड, नॉन रेसिडेंट एंटिटी सेटअप इक्विटी बेस्ड वेंचर। इंडिया में आए हैं तो हम आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता रहे। बाहर के लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे तो कुछ कंडीशंस तो रखेंगे हम। कंडीशन क्या है, पहले शॉर्ट में कंडीशन, एंटिटी फ्रॉम दी कंट्री शेयरिंग बॉर्डर्स विद इंडिया। बताओ जरा, ये नेबर कंट्री कौन है जो हमारे साथ बॉर्डर शेयर कर रही है, नाम बताओ। चाइना, नेपाल और बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान भी है ना। चलो जो भी एंटिटीज है इन कंट्रीज के, इसी यही ना बच्चा, बॉर्डर शेयर जो भी कर रही है, इनको क्या बोला भाई, इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करना है, परमिशन लेना है। क्या हो गया, नहीं चालू हो रहा, करो बेटा करो जल्दी। नेबर कंट्रीज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो बॉर्डर शेयर कर रही है पूछना पड़ेगा। एनआरआई का फुल फॉर्म, नॉन रेसिडेंट इंडियन, कहाँ रह रहे भाई, नेपाल में। इंडिया के है लेकिन इंडिया में नहीं रिसाइड कर रहे, कहाँ, नेपाल में, भूटान में। कैन इन्वेस्ट, फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लगा सकते हैं। क्या लिखा है, एफ आई आई, फुल फॉर्म फॉरेन
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, समझना, इंस्टीट्यूशन मतलब बाहर के फॉरेनर्स की बात नहीं हो रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जहां वो बने। देखो हम इंस्टीट्यूट ही बोलेंगे क्योंकि हमें नहीं पता ना वहाँ कंपनी चलता है, एलएलपी चलता है, क्या चलता है, हर देश का अलग अलग है। तो हमने क्या बोलते हैं, वहां के जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स है वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कैन इन्वेस्ट अंडर आ, क्या लिखा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, लेकिन लिमिट। ये एफडीआई पॉलिसी अलग से पूरा एक चैप्टर होता है, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, है ना, सबसे घटिया चैप्टर होता है, बहुत लिमिट याद करनी पड़ती है, ठीक है। मैं भी उसको घटिया ही बोलती हूँ, पता नहीं मैम कैसे पढ़ाती है, छोड़ देते बक, अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं। है इतना लेंदी, आता एक ही क्वेश्चन है, और है क्या, लिमिट लिमिट लिमिट। किस चीज की लिमिट, कि बाहर का बंदा इंडिया में आएगा तो कितनी लिमिट तक का पैसा, उस लिमिट को क्रॉस करेगा तो क्या, अप्रूवल। तो यहाँ पे बस वही लिमिट दे रखी है, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, है ना। क्या लिखा है, FVCI, अभी कुछ सुना सुना है, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, 100% इंडियन कंपनी में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ आरबीआई और सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। यही वहां दे रखा है एफडीआई जो चैप्टर पढ़ोगे, कि क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या रेस्ट्रिक्शंस है, डन। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया, एक बार वन रीड करने का, डन। कुछ एग्जाम्पल्स है, कौन सा सुना है ज्वाइंट वेंचर के एग्जाम्पल इन इंडिया, सुना है टाटा, स्टारबक्स सुना है, और कुछ कुछ सुना सुना लग रहा है, महिंद्रा सुना है, चलो, और कौन सा, आईसीआईसीआई भी सुना है, और एयर एशिया भी सुना है, चलो। कुछ ने एग्जांपल्स देख के आपको बता रहे हैं ये जॉइंट वेंचर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, डन। चलो, क्या डॉक्यूमेंट होगा, क्या डॉक्यूमेंट होगा, अग्रीमेंट बना रहे भाई, ठीक है। द फर्स्ट क्या लिखा है, क्या लिखा है वर्ड, फैमिलियर होना, मतलब फैमिलियराइजेशन लिखा है, मतलब एक दूसरे को जानो समझो भाई, ठीक है। टू पार्टनर अटेम्प्ट टू नो ईच अदर, भैया पहले एक दूसरे से फैमिलियर हो जाओ, पहली स्टेज बोली जाती है। फिर बोला जाता है इंगेजमेंट फेज, ए क्यों बातें कर रहे हो गौरी, क्या हो गया बेटा, पहला स्टेज समझ में आ गया, पहला एक दूसरे को जानो समझो, है ना। ये दो, एक लड़का एक लड़की दूसरे शादी करना चाह रहे हैं, है ना, थोड़ा पहले फोन में बात कर लो, देख लो भाई थॉट प्रोसेस क्या है ना। मैं रात को घूमूंगी, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, अगली बार नहीं, अब दूसरा रिश्ता देखो, समझ रहे हो। एक दूसरे को जानो पहचानो, बोला जाता है ना कि एक साल तक फोन पे बात करो, है ना, बहुत अरेंज मैरिज करवाई है मैंने, मैं देती रहती हूँ सबको इंस्ट्रक्शन, जल्दी शादी नहीं करना, देखो फंसना तो है, लव हो चाहे अरेंज हो, है ना, फंसना तो है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा जान समझ कर, और अरेंज में तो ज्यादा बात करो, लव में तो इतनी बात कर चुके क्या ही बताए, है ना, अरेंज में बातें नहीं हुई है, ठीक। सारे घर वालों ने अरेंज ही करी है ना, चलो मैं फंस गई लव में। सेकंड स्टेज क्या लिखा है, एंगेजमेंट, कमिटमेंट करो बट स्टिल इज नॉट वेरी, बहुत ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं करो, अभी थोड़ा रुक कर, है ना, थोड़ा गैप रखो। देन क्या लिखा है, फाइनल स्टेज क्या है, अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, आप शादी तक की बात कर सकते हो बच्चे, ठीक। चलो ईच स्टेज की बात करेंगे, सबके डॉक्यूमेंट डिफरेंट होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट ध्यान दो, पहला डॉक्यूमेंट क्या है, फुल फॉर्म बताओ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया, ये पहला होता है। अक्सर तुम बोलते हो ना दूसरी कंट्रीज के साथ, आपने सुना होगा हमने एमओयू साइन किया, एमओयू साइन किया, मतलब ये पहला स्टेज है। अभी एक बार में जाके 10 साल का अग्रीमेंट कर लेंगे क्या, जिंदगी भर का अग्रीमेंट होना है, पहले क्या करो, एमओयू साइन करो, ठीक है। चलो इनिशियल स्टेज होती है, एमओयू स्टेट ड्यूटीज ऑफ द बोथ दी पार्टी, रोड मैप फॉर द फ्यूचर। फिर एंगेजमेंट फेस आता है जो कि वेल ड्राफ्ट लीगली थोड़ा सा बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा। फिर उसके बाद अगर हमें लगता है तो हम कंक्लूडिंग स्टेज में आएंगे जिसमें हायर कॉन्फिडेंस होंगी, अब हम एक दूसरे से सारी चीजें शेयर करने वाले हैं, ठीक है। इन अ कंपनी आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, फाइनली अब आप कंपनी बनाओ, आर्टिकल में सारी बातें लिखो। क्या ये स्टेजेस समझ में आ रही है, तीन स्टेज बताई, पहली स्टेज, तीन स्टेज दिख रहे हैं, उसको हाईलाइट कर लो अच्छे से। पहला फेमिलराइजेशन, दूसरा एंगेजमेंट, तीसरा ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ में आए। तो क्या बोलते हैं, पहला शादी के लिए क्या बोलते हैं, रोका बोलते हैं, रोका, फिर एंगेजमेंट, फिर शादी होती है। तो सोच समझ कर सारी चीजें, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर को लेके सोचना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, अब भाई ये नहीं पढ़ाने वाली, क्या लिखा है, एसेंशियल फीचर, शेयरहोल्डर अग्रीमेंट, ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट, पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जिस भी टाइप का अग्रीमेंट कर रहे हो आप मुझे बताओ, एक अग्रीमेंट में क्या क्या होगा, दोनों पार्टीज की डिटेलिंग होगी, टर्म्स एंड कंडीशन, रोल डिसाइड होंगे, कौन कितना पैसा, कौन कितना टेक्नोलॉजी, कौन
आपको काइंड में दे रहा है, ये लिखा है की इशू पहला न्यू, पढ़ लोगे बोलो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठेगा, दोनों के लोगों को बैठा दोगे ना कि झगड़ा करेंगे। डिसीजन कैसे लिया जाएगा, चेयरमैन कौन बनेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनेगा, ये सारी बातें कंपनी की सारी बातें लिखिए, बोलो रीड कर लोगे। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कैसे होगा, पढ़ लोगे। हाँ जोर से बोल नहीं रहे हो तुम लोग, क्या लिखा है फिर से क्यों बता रहे, पहले यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, एसेंशियल फीचर्स, इन सारी बातों का ख्याल रखो। फिर क्या बोलो, एसेंशियल कंपोनेंट, क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन, नेम, नेचर ऑफ द अग्रीमेंट, पार्टीज, ये क्या लिखा है, रिसाइटल, ये क्या है, इंटेंशन बताओ। ये सारे टर्म ना प्रोफेशनल में आके सीखोगे क्योंकि अग्रीमेंट तुम्हें बनाना है। अभी एग्जीक्यूटिव में आप सीख रहे हो ज्वाइंट वेंचर होता क्या है, वहां ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट बनाओगे। तो कह रहे हैं जब अग्रीमेंट बनाते हैं, बनाते वक्त की बात हो रही है, आप नाम बताओ, ऊपर लिख दो, नेचर बता दो, ये है ज्वाइंट वेंचर। पार्टीज का फुल डिस्क्रिप्शन, तरीका बता रहे, जब भी कोई अग्रीमेंट होता है तो उसका एक तरीका होता है, सबसे ऊपर लिखा होगा ज्वाइंट वेंचर, एक पार्टी की फुल डिस्क्रिप्शन, दूसरी पार्टी के डिस्क्रिप्शन, ये हेडिंग है, क्या हेडिंग समझ में आ रही है, ज्वाइंट वेंचर। दूसरा क्या लिखा है, फुल डिस्क्रिप्शन पार्टीज का। तीसरा रिसाइटल, उसमें लिखा होगा कि हाँ हम इसके साथ कंसर्न देते एक तरीके से। रिसाइटल मतलब क्या, इंटेंशन बताओ कि हाँ हम इनके साथ अग्रीमेंट करने को तैयार है, कंसर्न। अब ऑपरेटिव पार्ट, टर्म्स एंड कंडीशन, ये जो भी है ना, ये सब टर्म्स एंड कंडीशन, ये ऑपरेटिव पार्ट होता है। और इन्होंने यही सारी चीजें लिखी है, कॉमा डाल के कॉमा डाल के क्या लिखा है, ऊपर के पॉइंट्स है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, लीगल एस्पेक्ट्स का ध्यान रखना, अगर ज्वाइंट वेंचर में अग्रीमेंट में अमेंडमेंट होंगे तो क्या तरीका होगा, ड्यूरेशन क्या है, कब खत्म होगा, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होंगे, ये लीगल एस्पेक्ट से प्लीज ध्यान रखना। अगर डिस्प्यूट होगा तो भैया कहाँ कौन से कोर्ट को प्रेफर करना है पहले डिसाइड करो, कॉन्फिडेंशियल नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट करो, भैया कॉम्पिटिटर कल को बन सकता है, नॉन कम्पीट क्लॉज डाल दो, नुकसान अगर किसी को होगा तो कैसे इंडेमनिफाई होगा, कैसे पूरा का पूरा काम होगा, कुछ नहीं, अग्रीमेंट ही बताया है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ड्राफ्ट कैसे करते हैं इस फॉर्म में बताया, पहले नाम, फिर पार्टीज का डिस्क्रिप्शन, फिर इंटेंशन कंसर्न दो, उसके बाद पूरी टर्म्स एंड कंडीशन। अगर नोटिस करोगे तो डी और ई सेम है, डी पार्ट ने बोला हम ऑपरेशन वाली चीजें बोल रहे और ई पार्ट बोल रहे हम लीगल चीजों को कवर करें, बस दोनों का डिफरेंस है, दोनों टर्म्स एंड कंडीशन ही है। डन, यहाँ आपका जॉइंट वेंचर खत्म। अब मुझे बताओ, कुछ था खतरनाक है वीसा, ये है तुम्हारा एसबीआई, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, क्या बताया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल, शॉर्ट में इंट्रो क्या बताया था, स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंपनी बनाया, भैया फ्लाईओवर बनाने के लिए कंपनी बनाया था, खत्म, फ्लाईओवर बन गया ना, बन गया अच्छे से, है ना, बेचारे बोर्ड टांगे पड़े हैं, यू टर्न मत लो, यू टर्न मत लो। फ्लाईओवर मतलब क्या होता है, सीधा भाई जाने का, एक्सीडेंट हो गया क्या कोई यू टर्न के चक्कर में, समझ गए, मैं तो छोड़ दिया भाई नीचे से, हाँ मैं भी यही कर रही हूँ। एक्चुअल में बच्चों यू टर्न का कंसेप्ट होता ही नहीं है फ्लाईओवर में, जो सब लोग यू टर्न ले रहे हो ना बच्चों मत लो, बहुत तेजी से जाती हैं गाड़ियां, ठीक है, नीचे से चुपचाप। चलो, तो हमारा स्पेशल पर्पस क्या था, फ्लाईओवर बनेगा, ठीक है, कंपनी फिर खत्म हो जाएगी, या तो देखो कब कब खत्म होता होगा, या तो समय खत्म हो गया, या तो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, अपने अपने रास्ते जो कंपनी काम करती है वही करो, ठीक। चलो, मीनिंग स्पेशल पर्पस व्हीकल, या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, स्पेशल पर्पस एंटिटी, फॉर्म फॉर अ स्पेशल पर्पस, ठीक है। ये कंपनी एंटिटीज क्लोज हो जाएगी वंस द पर्पस इज अटेंड, क्या ये बात समझ में आ रही है, कब ये कंपनी बंद हो जाएगी, जब आपका काम खत्म। एसपीवी जनरली सब्सिडरी कंपनी, अक्सर ये सब्सिडरी कंपनीज बनाई जाती है, ठीक है, ताकि आपका कोर काम डिस्टर्ब ना हो, ठीक। ऑब्लिगेशन आर सिक्योर्ड इवन इफ द पेरेंट कंपनी गोस बैंकरप्ट, आप देखो कुछ भी हो सकता है कि भैया पेरेंट कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो रही हो, अब हम कुछ नई शुरुआत करें तो एक काम करते सब्सिडी कंपनी बनाते, पेरेंट कंपनी में अगर बात आ गई तो सब्सिडी कंपनी तो सही साठ चल रही है, ठीक है। चलो, एसपीवी या एसपीई दोनों का मतलब एक ही है, फॉर्म थ्रू, या तो आप क्या बनाओ लिमिटेड पार्टनरशिप, क्या लिमिटेड पार्टनरशिप को मैं एलएलपी बोल सकती हूँ, ट्रस्ट बनाओ, कॉर्पोरेशन कंपनीज बनाओ, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कॉर्पोरेशन बताओ, अदर एंटिटी, मतलब आप एसपीवी किसी भी फर्म बना सकते हो, कंपनी बना सकते हो, एलएलपी बना सकते हो, फर्म बना सकते हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे, कुछ थोड़ा बहुत सुना सुना सा लग रहा है, कोई भी नहीं दिखेगा, रहने दो। चलो आओ, क्या फायदे, अगर मैं बोलूं एसपीवी ज्यादातर सब्सिडरी फॉर्म में होती है तो तुम थोड़े से बेनिफिट्स गिनाओ,
फॉरेन कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर, जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड बेनिफिट्स होंगे। देखो क्या लिखा है, पहला एक अलग से कंपनी बनाई है ना, एसपीवी स्पॉन्सिंग कंपनी आर प्रोटेक्ट, ठीक है। अपना खुद का एसेट अलग होगा, पेरेंट कंपनी का एसेट अलग, सब्सिडी का अपना एसेट अलग, मिनिमम स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, चीप इजी टू सेटअप, फटाफट बन जाएगी, पेरेंट कंपनी जैसा पूरा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मॉडल एसपीवी का बोल रहे, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्लैरिटी रखो, लिमिट द सर्टेन एक्टिविटी, प्रोहिबिट अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शंस, टैक्स के बेनिफिट अच्छे खासे मिलते हैं, लीगल प्रोटेक्शन मिल जाते हैं क्योंकि लीगल लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। अकाउंटिंग रीजन, एसपीवी नॉट रिफ्लेक्ट द बैलेंस शीट ऑफ द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन है, पेरेंट कंपनी बोल सकती हूँ भैया, उनका अलग दिख रहा है हमारा अलग। फॉर एग्जाम्पल चलो रिलायंस जियो, जियो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। अब जियो कंपनी अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो पेरेंट कंपनी में इफेक्ट नहीं आएगा, पेरेंट कंपनी में गड़बड़ है तो जियो कंपनी में इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? दो इंडिविजुअल के फायदे, सेपरेट आइडेंटिटी के फायदे। सेपरेट रिस्क हो गया, अलग रिस्क आ गया। अलाउ द सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द एसेट विदाउट डिस्टर्बिंग मैनेजर रिलेशन। कुल मिला के पेरेंट कंपनी में कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोथ वे बोल सकते हो, अगर ये दिक्कत में तो पेरेंट कंपनी को कोई दिक्कत नहीं, पेरेंट कंपनी दिक्कत में तो भैया इसको कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सेपरेट आइडेंटिटी। देखो हो सकता है हम अपनी ही कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर ले, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है अलग से एक कंपनी बनाओ ताकि बंद करना भी आसान, स्टार्ट करना भी आसान, बंद करना भी आसान, इसका मैनेजमेंट भी डिफरेंट है तो भैया डिफरेंट तरीके से चल रहा है, कहीं कोई खिचड़ी नहीं पकेगी। डन। क्या लिखा है, क्यों बनाया जाता है, अभी जितने भी तुमने पढ़े वही सब तो फिर से रिपीट। स्पेशल पर्पस व्हीकल इज अलाउ पेरेंट कंपनी टू मेक दी, क्या कर सके, मेक हाईली लिवरेज्ड, मतलब उठाना है लोन जम के, पूरा रिस्क इसको दे दो, पेरेंट कंपनी में तो बात ही नहीं आने वाली। क्यों बनाया जाता है, ताकि हाईली लिवरेज रिस्क ले सके, लिवरेज को ये भी बोल सकते हैं रिस्क ले सके, लोन लेके रिस्क ले रहे। स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट विदाउट एंगेजिंग दी एंटायर कंपनी, स्पेक्यूलेटिव मतलब एक दाव है, सट्टा है, हम अपनी पेरेंट कंपनी को रिस्क नहीं दे रहे, ये एक तरीके से रिस्क लेने वाली बात है। एसपीवी अगर बैंकरप्ट होती है तो हमारी पेरेंट कंपनी तो बची रहेगी, नॉट अफेक्ट द पेरेंट कंपनी। एसपीवी मोस्टली फॉर्म फंड रेज करने के लिए मार्केट से या फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण, जैसे मैंने बोला था ना कि भैया टेंडर में लिखा है कि कंपनीज को ही देंगे और हमें अपनी मेन कंपनी को बनाना है, तो एक काम करते हैं अलग से कंपनी बना देते हैं, जॉइंट वेंचर, याद है अभी ऊपर पड़ा था जॉइंट वेंचर कौन सी वाली, इक्विटी बेस, तो उसमें एसपीवी लिखा था। चलो, SPV created by the parent company to implement the large scale project. Operation SPV is legally limited to specific asset. कम काम करने के लिए हमने ये कंपनी बनाई अलग से। फॉर्म क्या है, SPV also formed by the banks, क्या लिखा है, SPV also made by the बैंक, भी चाहे तो अपना SPV बना सकते हैं। इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो सकता है, गवर्नमेंट ऑल्सो फॉर्म, हर कोई अपना एसपीवी बनाता है, बैंक चाहे तो अपना एसपीवी बना सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो अपना किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए बना सकता है, तो अलग अलग फॉर्म है। डिफरेंट बिटवीन, क्या फर्क है कि एसपीवी और एक कंपनी में, हमने पढ़ा था एसपीवी किसी भी फॉर्म में बन सकती है, कंपनी, एलएलपी, पार्टनरशिप, लिमिटेड वाली ही वो कह रहे थे, अगर पार्टनरशिप फॉर्म भी बना तो लिमिटेड वाला, लेकिन वो तो अनलिमिटेड होता है एलएलपी। डिफरेंस क्या है, एसपीवी मोस्टली फॉर्म फंड रेज करने के लिए, एसपीवी इज द कंपनी, दोनों मैं ये कहूंगी भैया अगर वो कंपनी का फॉर्म है तो भैया कंपनी बन गई ना, ठीक है, लेकिन स्टिल इंडिपेंडेंट ऑफ द मेंबर्स, कंपनी में केस फाइल हो सकता है, मेंबर ऑफ एसपीवी, एसपीवी आल्सो अ पार्टनरशिप फर्म, डिफरेंस वही है। क्या कुछ बताया उन्होंने, ठोस बातें बताइए, क्या बताया बताओ जरा। एसपीवी क्या है, फर्म है तो अलग है और कंपनी है तो अलग है, आप फर्म और कंपनी में डिफरेंस बता सकते हो, लेकिन एसपीवी अगर कंपनी का ही फॉर्म है तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही सेम कंपनी की तरह है, इंडिपेंडेंट होते हैं मेंबर, मेंबर ऑफ एसपीवी क्या कर सकते हैं, मोस्टली दी कंपनी, इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग द एंटिटी, एसपीवी चाहे तो फर्म बना सकते हैं, कंपनी एसपीवी से अलग है, जनरल पर्पस व्हीकल, कंपनी एक जनरल पर्पस है, कंपनी बहुत सारे काम कर सकती है, लेकिन अगर एसपीवी कंपनी तो वो क्या है, स्पेसिफिक काम, ठीक है। चलो, ऑपरेशन लिमिटेड होते, तो डिफरेंस कुल मिलाकर यहां है जो थोड़ा अपन पढ़ सकते हैं। SPV is a company formed mainly to raise fund, अगर SPV आपने कंपनी बनाया है तो फंड रेस करने के लिए बनाया है। SPV फॉलो द सेम कंपनी रूल्स जो कंपनीज एक्ट फॉलो करती है,
लिमिटेड फोकस पर्पस के लिए, ठीक है। अनलाइक रेगुलर कंपनी एक ब्रॉडर है, मैंने कहा ना पेरेंट कंपनी को टच मत करो, पेरेंट कंपनी बहुत सारे काम करी, हमने एक स्पेशल पर्पस के लिए बस एक कंपनी बनाई। एसपीवी एक तरीके से इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। एसपीवी स्कोप इनका नैरो होता है, ठीक है। मोर के लिए आपको वाइडर स्कोप के लिए नॉर्मल कंपनी बनानी पड़ेगी। डन, अब डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक। क्या लिखा है बताओ, कैसे स्टैब्लिश होती है? प्रमोटर स्पॉन्सर, कौन है प्रमोटर स्पॉन्सर? इनकी पेरेंट कंपनी। स्पॉन्सरिंग कॉर्पोरेशन क्या लिखा है? हाइव्स ऑफ मतलब सेपरेट एसेट, इनके एसेट इनकी एक्टिविटी अलग है ना पेरेंट कंपनी से। रेस्ट ऑफ द कंपनी इनटू क्या लिखा है? एसपीवी, एसेट्स एक्टिविटी डिफरेंट होती है पेरेंट कंपनी से, हेंस परफॉर्मेंस नॉट अफेक्टेड। रिपीट बातें नहीं कर रहे। क्या लिखा है? कैसे स्टैब्लिश होगी? सेपरेट बना के, इनके एसेट्स अलग, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग, सब कुछ अलग। इनको अगर दिक्कत होगी तो पेरेंट कंपनी में बात नहीं आने वाली, सेम रिपीटेटिव बातें। डन। हेडिंग एसपीवी प्रेफर्ड व्हीकल फंड रेजिंग बाय द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ज्यादातर एसपीवी बनाती। मैंने एग्जांपल भी किसका दिया था, क्योंकि कुछ एक टाइम के लिए होता है, ठीक है। जितने भी तुम हाईवेज ये सब देख रहे हो, एक्चुअली में हमारी इंडिया ने ना बाहर की टेक्नोलॉजी बेस एडॉप्ट जो उन्होंने करी है ना, वो बाहर की टेक्नोलॉजी और उनके साथ इंटरनेशनल कंपनीज के साथ ही जाके टाइप करके ये सब बनाया, तब जाकर ये बन पाया, ठीक है। मैं ऑल ओवर इंडिया के हाईवेज की भी बात करूंगी इन सब में भी, ठीक है। तो नितिन गडकरी एक्चुअली में बहुत ज्यादा डिटेल में रिसर्च करते हैं, बाहर की कंट्रीज में देखते हैं क्या चल रहा है, उनकी वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं कि यहाँ पे आकर वो सब बना सके, ठीक है। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल गवर्नमेंट भी बनाती है, तो गवर्नमेंट ने, जैसे हमने पढ़ा ना कि गवर्नमेंट भी एसपीवी बनाती है, तो गवर्नमेंट ने एसपीवी बनाकर ये सारे काम करवाए। डन। चलो, तो फंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर आर ह्यूज, इसीलिए इसके लिए एसपीयू बनाया जा रहा है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे, एंगेजिंग रेजिंग फंड द डेवलपमेंट, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन आपने देखा होगा, जबलपुर स्मार्ट सिटी भी बोलते हैं, ये सब एसपीवीयू रहते थे। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जैसे काम खत्म, जैसे ट्रिपल पीवी प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। ट्रिपल पी फुल फॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। गवर्नमेंट क्या करती है कि भैया सरकार प्राइवेट लोग के साथ हैंड्स, है ना, तो ये सब सरकार के साथ मिलकर बिजनेस करना। एलएलपी फर्म, अभी हमने पढ़ा एलएलपी एज अ कंपनी, अब एलएलपी फर्म बिफोर एक्ट फॉरेन कंपनी इंटेंडिंग पार्टिसिपेट ओनली द ऑप्शन कंपनी का ही था, अभी ऊपर पढ़ा 2005 के बाद 15 के बाद उन्होंने क्या बोला, एलएलपी अलाउ कर दिया। डिसएडवांटेज था कि वाइंडिंग अप बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, इसलिए आप चुपचाप एलएलपी बनाओ, फटाफट हो जाएगा। फॉरेन कंपनी नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट पार्टनरशिप फर्म, पहले अलाउड नहीं था, अब 15 के बाद अलाउ कर दिया, ठीक है। आप एलएलपी में भी आके पैसे लगा सकते हो, समझ कहा गया? हाँ, ये सब इन्होंने तरीके बताए। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट मे बी डन थ्रू, देखो या तो आप क्या बनाओ फॉरेन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर, या तो सब्सिडी कंपनी बनाओ, या तो एलएलपी, और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, टर्न की कुछ नहीं, की कॉन्ट्रैक्ट नाम है बस, मतलब एक की इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया, दैट्स इट, ठीक है। तो नाम है, याद करो जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज के फॉर्म पढ़े थे तो उसमें ये सारे टाइप थे, फ्रेंचाइजी था, जॉइंट वेंचर था, टर्न की भी था, तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट का नेम है बस, ठीक है। चलो, क्या लिखा है, क्या फायदे एलएलपी एसपी वगैरह एलएलपी फॉर्म में आता है? लो कॉस्ट कंपनी के कंपैरिजन, देखो यार एलएलपी में तो हमेशा से फायदा था ना कंपनी के कंपैरिजन, सब चिपकाओ इसमें। रूल्स रेगुलेशन फ्लेक्सिबल ज्यादा, पार्टनर्स कैन बी अ कंपनी, कंपनी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर, इंडिविजुअल सब अलाउ है। लो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्योंकि कंपनी में ज्यादा है। नॉट एनी नेसेसिटी ऑफ गेटिंग अकाउंट्स ऑडिटेड, क्योंकि कंपनी का अकाउंट का ऑडिट होता था, फर्म का नहीं। एलएलपी फर्म डज नॉट हैव एनी डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, एक्चुअल में कंपनी से कंपेयर किया, कंपनी को क्या बोला भैया तुम्हें टैक्स वैक्स पे करना पड़ता है डिविडेंड में भी, इनको ये सब देने की जरूरत नहीं है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप फर्म का इजी होता है। नो क्रेडिटर विच हैव नो क्रेडिटर, अगर क्रेडिटर्स नहीं है तो जल्दी हो जाएगा, क्रेडिटर्स है तो टाइम, लेकिन कंपनी के कंपैरिजन तो इसका काम कम ही होगा, कंपनी में वाइंडिंग अप बहुत लंबा चौड़ा होता है। इन्वेस्टमेंट एलएलपी only in the sector, 100% एफडीआई परमिटेड ऑटोमेटिक रूट में विदाउट परफॉर्मेंस लिंक्ड कंडीशन, ये कुछ नहीं, ये बस क्या बोल रहे हैं, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल, ऑटोमेटिक में तो 100% अलाउ करके रखा है। बताओ कैसा था ये चैप्टर? सिविल सब्जेक्ट की बात करूं, आपको कंटेंट याद रखना है, ठीक है, कंटेंट में बस मेहनत करनी है। हमेशा जब भी बुक पकड़ो बार बार तुम्हें लगेगा यार इसमें क्या ही पढ़ना क्या ही पढ़ना, इस सोच से पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाओगे। ये सोचो एग्जाम में आ रहा है,
मेरे दिमाग में क्या कंटेंट है, पहले अपने दिमाग से पूछो कि मेरे दिमाग में इतनी बातें आ रही है, 2 बात आ रही है, 1 बात आ रही है, फिर बुक उठाओ, तब तुम्हें 4 बातें निकलेंगी, अदरवाइज तुम्हें लगेगा सब रिपीट ही तो है। अगर रिपीट है तो खुद से पूछो ना, खुद में खुद पता चल जाएगा बन रहा है कि नहीं बन रहा। दिखने में लगता है बनता है, जब लिखने जाते हो तो नहीं बनता है। इसीलिए ये तरीका प्लीज बच्चों फॉलो करोगे तभी बन पाएगा सिबिल, क्योंकि सिबिल का दर्द यही है, सब इतना जनरल लगता है, सब लगता है बन जाएगा, लेकिन लिखते वक्त 2 पॉइंट के आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, तो चलो आज की सभा समाप्त।